हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस बच्चा, सो फाइनली आज हम चालू करने वाले हमारा वन शॉट वीडियो ऑन व्हाट न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का एक कॉमन सा क्वेश्चन कवर कर लेता हूं, उसके बाद ही आगे वीडियो प्रोसीड करता हूं कि आपका एक छोटा सा डाउट, क्या सर ये वन शॉट वीडियो इनफ होगा मेरे सेमिस्टर एग्जाम के लिए? सर मैं तो मुंबई से बिलोंग करता हूं, सर मैं पुणे यूनिवर्सिटी से, सर मैं XYZ, सर मैं ऑटोनोमस से बिलोंग करता हूं। तो सबका आंसर मैं दे देता हूं, आंसर इज यस, ये वीडियो इनफ होगा। मैंने बोला ये वीडियो इनफ होगा। 6 से 8 मार्क्स गारंटीड आता है अगर ये चैप्टर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है। 6 से 8 मार्क्स फिक्स कर लो। सिर्फ एक कंडीशन है आप लोग के लिए कि इस वीडियो को एंड तक देखना और साथ में आप लोग को कैल्सी भी अपने पास रखना है। सर कैल्सी का यूज हमारे कॉलेज में नहीं बोला है, ऐसा नहीं हो सकता। ये चैप्टर है तो 100% कैल्सी होना जरूरी है। कोई भी कैल्सी चलेगा, जरूरी नहीं कि यही होना चाहिए 991 ES, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी कैल्सी चलेगा, सब में फंक्शन सेम ही होता है। यस, मैं बता देता हूँ। चलो यहाँ पर इस वीडियो में क्या सीखना है, ये देखो, ये 3 रूल कहीं ना कहीं देखा होगा, सुना होगा। सर क्या है वो बता दोगे? नहीं, अभी नहीं। चलो एक मिनट, मैं आप लोग से जो बोलना चाहता हूँ सुन लो। इस वीडियो को एंड तक देखना, आप लोग में कहीं ना कहीं चेंजेस दिखेगा। आप लोग लास्ट मोमेंट पे देख रहे हो तो 2x पर देखो, ठीक है? यहाँ पर ध्यान से सुनो। स्टार्टिंग के 20 मिनट आप लोग सिर्फ मुझे सुनोगे, आप लोग सिर्फ मुझे सुनोगे और यहाँ पर देखोगे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। मैंने बोला स्टार्टिंग के 20 मिनट। तैयार हो सब लोग? यस और नो? वन शॉट वीडियो, थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा। यस, ये वीडियो इनफ रहेगा, और देखने की जरूरत नहीं और क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, सब कुछ कवर करूंगा। चलो स्टार्ट करता हूं, मेरा टाइम। यस, सबसे पहले ये देखो कि ये ट्रेपेजॉइडल रूल, ये जो दुनिया भर का अपन सीखने वाले, ये क्या है? एक एग्जांपल लेता हूं। आप लोग ने लाइफ में ये पढ़ा है, ये पढ़ा है cos x का इंटीग्रेशन, पढ़ा या नहीं पढ़ा है? सिर्फ ये बोलो, cos x का इंटीग्रेशन पढ़ा या नहीं पढ़ा है? हाँ सर याद आ रहा है, रुको। 11th में फिजिक्स वाला टीचर, मैथ्स वाला टीचर तो कूट देता था, लेकिन फिजिक्स वाला टीचर ने प्यार से सिखाया था cos x का इंटीग्रेशन sin x। नहीं नहीं सर, मैथ्स वाले टीचर ने बहुत अच्छे से सिखाया था, मैं मैथ्स वाला टीचर है। और ये cos x से फिर आगे कुछ तो प्लस से लिखते थे, याद आ रहा है? यस और नो, यस और नो। लेकिन यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते थे, याद है किसी को? इसको बोलते थे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, याद करो इंटीग्रेशन। देखो मैं बता देता हूँ, अपना चैप्टर का नाम क्या है मालूम है? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन के बारे में छोटा मोटा बात तो होगा जरूर। यस चलो ठीक है, मैं सिर्फ कट टू कट नहीं सिखाऊंगा, डिटेल में सिखा रहा हूँ, ये याद रखना। चलो, इसको बोलते थे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, लेकिन इसमें चेंजेस क्या बताओ? इसमें चेंजेस बताओ। सर सेम तो लिखे, रुको ना बच्चा, मैं चलो यहाँ पर लिख देता हूँ 0 और यहाँ पर लिख देता हूँ π/2। अब बताओ क्या हो गया? सर इसमें ना ऐसा नागिन के नीचे, ये जो दिख रहा नागिन के नीचे ऊपर कुछ नहीं लिखा था, उसको लोअर लिमिट और अपर लिमिट बोलते हैं। होप सो सारे बच्चे को मालूम है। यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखा है, तो इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। याद रखना, जब लोअर और अपर नहीं होता तो उसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और इसको भी देखो, इंटीग्रेशन तो दोनों है, ये इनडेफिनेट, इसमें प्लस सी आता है। ये देखो इधर क्या लोअर और अपर है, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने वाले। होप सो सारे बच्चे को समझा। इस चैप्टर में हम लोग ये नहीं सीखेंगे, हम लोग ये सीखने वाले। बोलो याद रहेगा हाँ या ना? चलो ठीक है सर, ये चीज समझा कि हम लोग क्या सीखने वाले। इसको सॉल्व करने का तरीका बताओ। cos x का क्या होता है, sin x अभी तो सीखा है, प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इधर लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया है। देखो ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो ऐसे चौकोंडी बनाते हैं। बोलो आए ना, फिर क्या लिखते हैं π/2 और यहाँ पर क्या लिखते हैं 0। सर ये क्यों सिखा रहे? मैंने बोला ना बेटा, इंटीग्रेशन का छोटा नॉलेज होना चाहिए। तो एक बार x की जगह पे अपर लिमिट π/2 डालते, फिर माइनस x की जगह पे क्या डालते? 0 डालते। साइन π/2 नहीं आता, कैल्सियम उठा, लेकिन मुझे लगता है ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। साइन π/2 मतलब साइन 90 डिग्री इज व्हाट 1, और साइन 0 क्या होता है? 0। आंसर विल बी व्हाट 1। ये अपना आंसर आ गया, हाँ या ना? यस और नो, यस और नो, यस और नो। तो सर इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं? यहाँ पर देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब मैं जो बोलने वाला ध्यान से सुनो। हम लोग इस चैप्टर में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन सीखने वाले हैं। क्या बोला मैंने? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ध्यान से सुनना, इस चैप्टर में हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन सीखने वाले, इनडेफिनेट नहीं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन सिंपल सा मीनिंग है, सेम क्वेश्चन को लिख दो, 0 से व्हाट π/2, ये cos x dx। बोलो याद रहेगा हाँ या ना? सुनते जाओ कुछ चीजें, मैंने बोला 20 मिनट। अच्छा, स्टार्टिंग का 20 मिनट हो सकता है कि कुछ चीजें आप लोग को ऊपर से जाए, ऐसा ऊपर से कोई बात नहीं। 10% समझो, 15% समझो, 100% मत समझो। 20 मिनट के बाद पूरा समझ जाएगा ना। बोल रहा हूँ ना, सामने से बोल रहा हूँ बेटा। ये ऑलरेडी मैंने 3 घंटे का वीडियो बना दिया था, वीडियो में कुछ एरर आ गया, वापस सिखा रहा हूँ। देखो बाल बिल पूरा बिखर गया। ये सुबह से वीडियो बना रहा था, बाद में मालूम पड़ा माइक का प्रॉब्लम हो गया एडिट करने बैठा तब। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एनर्जी डाउन नहीं होगा। शाम का सारा लेक्चर आज मैंने कैंसिल कर दिया। अब ईमानदारी से मैं बैठ के सिखा सकता हूँ वन शॉट वीडियो। यहाँ पर देखो,
यहाँ पर ऑफलाइन लेक्चर भी होता है मेरा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस देखो ये समझा डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट होता है, ये भी तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, हाँ हाँ ग्रेट। लेकिन ये क्या लिखा है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। हम लोग को विदाउट इंटीग्रेशन, विदाउट इंटीग्रेशन, विदाउट इंटीग्रेशन, देखो ध्यान से सुनो, मैंने बोला इंटीग्रेशन करना नहीं है, विदाउट इंटीग्रेशन हम लोग को इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करना है और आंसर 1 लेकर आना है। होप सो सारे बच्चे लोग समझ गए। सॉल्व करके सॉल्व करके सॉल्व करके सॉल्व करके आंसर 1 लेकर आना है, जो ऊपर आया था। याद रहेगा सबको, यस और नो, हाँ या ना। एक बार आगे बोलता हूँ, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इस चैप्टर में हम लोग को क्या करना है, बिना इंटीग्रेशन के आंसर 1 लेकर आना। जैसे ये आंसर आया ना 1, अरे हाँ या ना, ये आंसर आया ना 1 आया ना, तो हम लोग को यहाँ पर बिना इंटीग्रेशन के 1 लेकर आना है। अब सर बिना इंटीग्रेशन के कैसा पॉसिबल है, यस, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मतलब नंबर्स का हेल्प लेना है। मैंने क्या बोला, नंबर्स का हेल्प लेना है। कैसा नंबर, नंबर्स का हेल्प लगेगा, नंबर्स का हेल्प लगेगा। अब इंटीग्रेशन नहीं करना है तो नंबर्स का हेल्प लगेगा। सुनो नंबर्स क्या है मैं बता देता हूँ, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू याद रखना, ऐसा कुछ तो टेबल लगेगा, यस ये टेबल लगेगा। सिर्फ ओवरव्यू ले लो, मैंने क्या बोला पहले बोलो, ये समझा। देखो कोई भी टीचर है ना आपको ये सब नहीं सिखाएगा, डायरेक्टली सम चालू करेगा, अरे बेटा तू एक अच्छा इंजीनियर बन, बेकार इंजीनियर बन रहा है। सुनो ना, क्यों पिक्चर में आया ये, क्यों पढ़ रही है, तो देखो एक तरीका है, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने का एक तरीका है, नंबर्स के थ्रू। बोलो याद रहेगा, नंबर्स के थ्रू कैसे करना है आगे पता चलेगा, बस इतना याद रखना। इसमें हम लोग को इंटीग्रेशन यूज करना था, इसमें विदाउट इंटीग्रेशन हम लोग को आंसर 1 लाना है। लेकिन 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 बिना इंटीग्रेशन के कैसा, नंबर्स का हेल्प लगेगा। मैंने बोला नंबर्स का हेल्प लगेगा, और नंबर्स कौन सा, एक्स और वाई का वैल्यू। बोलो याद रहेगा, यस और नो, हाँ या ना, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और याद रखना इस प्रोसीजर को विदाउट इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, नंबर्स का हेल्प के लिए कौन हेल्प करेगा तेरे को, नंबर्स का हेल्प लगेगा, नंबर्स का हेल्प लगेगा, लगेगा नंबर्स का हेल्प लगेगा। तो इसके लिए अपने साथ कौन कौन है मालूम है, 3 रूल है, 3 रूल है, यस लेडीज एंड जेंटलमैन। इस 3 रूल को ही हम लोग यहाँ पर ट्रेपेजोइडल रूल बोलते हैं, सिम्पसन 1/3 रूल बोलते हैं, और सिम्पसन 3/8 रूल बोलते हैं। होप सो सारे बच्चे को समझे ये क्या है, बोलो याद रहेगा। यस इंटीग्रेशन सॉल्व करने का एक तरीका है, लेकिन वो वाला अप्रोच नहीं, फॉर्मूला लगाओ, विदाउट फॉर्मूला, विदाउट फॉर्मूला हम लोग नंबर्स का हेल्प लेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू लेंगे, और ये तीनों लोग अपने साथ हैं, यही लोग हैं। 3 तरीका होता है, ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल, 3/8 रूल। बोलो याद रहेगा सबको, यस सुनो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन मुझे लगता है चैप्टर का मीनिंग समझ गया है। अब कैसे करना है उसके लिए मैं वापस आता हूं। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए ना अपने को कुछ चीजें लगेगा, कुछ चीजें लगेगा, यहाँ पर सुनना, कुछ चीजें लगेगा। मैं हेल्पर ले रहा हूँ, हेल्पर को बुला रहा हूँ, यहाँ पर सुनो। जब भी क्वेश्चन रहेगा, ये जब भी क्वेश्चन रहेगा ध्यान से सुनते जाओ। अब तुम लोग को प्रोसीजर क्या करना है एक बार सुन लो, उसके बाद मालूम पड़ेगा। जो भी ये क्वेश्चन दिया रहेगा सुनते जाना। यहाँ पर क्या था, 0 से π/2 और ये cos x था। तो याद रखना, प्लीज 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 मेरे बच्चे लोग ध्यान से सुनना। आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर कुछ चीजें एज्यूम करना है, मैं बताता हूँ। स्टार्ट एंड स्टेप साइज, ये 3 याद रखो, स्टार्ट एंड स्टेप साइज। कैलसी का बता रहा हूँ, धीरे धीरे समझेगा, प्लीज मुझे माफ कर देना, 5 मिनट थोड़ा सा ऊपर से जा सकता है, मैं सामने से बोल रहा हूँ ना, हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज सुन लो, प्लीज सुन लो। ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले dx के साथ जो भी दिया रहेगा आप लोग उसको क्या बोलेगा, y बोलेगा। क्या बोलेगा, dx के साथ जो भी दिया रहेगा उसको y बोलेगा। कुछ टीचर लोग हो सकता है y को f(x) बोले। बोलो याद रहेगा, हाँ या ना, यस और नो। मैंने क्या बोला सुना, जो भी dx के साथ रहेगा, अगड़म तिगड़म कुछ भी, ऐसा कुछ भी दिया रहेगा, 1 + x की भी तो फेमस क्वेश्चन है, ऐसा कुछ जो भी दिया रहेगा dx के साथ, जो भी dx के साथ दिया रहेगा उसको क्या बोलेगा, y बोलेगा, या तो क्या बोलेगा, f(x). पहले बोलो याद रहेगा। अरे सुन लो ना बच्चा, सुन लो सुन लो सुन लो। अच्छा स्टार्ट क्या है मैं बताता हूँ, देखो इसको स्टार्ट बोलते हैं, लोअर लिमिट इसको बोलते हैं अपर लिमिट। स्टार्ट 0, बोलो याद रहेगा, अपर लिमिट को एंड बोलेगा, बोलो याद रहेगा। चलो एक काम करो, मैं जनरल बता देता हूँ, इसको a लिखो और इसको b लिखो, ठीक है, याद रहेगा। स्टार्ट मतलब ये नीचे वाला, और b मतलब ऊपर, एंड मतलब ऊपर वाला। स्टेप साइज का फॉर्मूला सुन लो, स्टेप साइज का अपर माइनस लोअर, b माइनस a अपन वर्ड। अच्छा स्टेप साइज का एक नोटेशन दे देता हूँ, h। अरे इसके पहले एक चैप्टर कवर किया था, याद आ रहा, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते थे, याद आ रहा है, हाँ या ना, नहीं याद आ रहा कोई बात नहीं। स्टेप साइज का फॉर्मूला याद रखो, b माइनस a अपन वर्ड n। सर ये n क्या है, मैंने बोला सबर रखो, सबर रखो, एक मिनट क्या क्या सीखा मैंने। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा अंदर वाले आइटम को dx के साथ जो भी चिपका है उसको क्या बोलेगा, y बोलो, या तो क्या बोल सकते हो, f(x) बोलेगा। बोलो याद रहेगा, यस और नो। ओके ग्रेट। स्टार्ट ये है एंड ये, स्टार्ट ये है एंड ये। स्टेप साइज क्या लिखा है, b माइनस a अपन वर्ड n, b माइनस a अपन वर्ड n। n मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ।
एन मतलब क्या होता है सुन लो, उसके बाद फॉर्मूला भी देखना है, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, काफी न्यूमेरिकल्स कवर करूंगा, काफी न्यूमेरिकल्स। एक न्यूमेरिकल्स में ध्यान दे तो बाकी सब अपने आप आ जाएगा। मैंने बोला एक में ध्यान दे तो बाकी सब अपने आप आ जाएगा। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो? ओके ओके ओके। चलो यहाँ पर मैं अपने टॉपिक पर वापस आता हूँ। एन क्या है मैं बता देता हूँ। एन मतलब होता है नंबर ऑफ इंटरवल्स। एन मतलब क्या होता है, यहाँ पर ऊपर नहीं जा रहा क्या ये, ठीक है। एन मतलब क्या होता है नंबर ऑफ इंटरवल्स। सर ये नहीं समझा, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। सर नहीं समझा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैंने बोला ना कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैंने बोला कोई बात नहीं। यहाँ पर सुनो, सिर्फ अब भी फिलहाल के लिए रट्टा मार लो। सर रट्टा, सर अब तौबा तौबा, मैंने जिंदगी में रट्टा कभी, चमाट मारूंगा घूमते रह जाएगा, इतना साड़ा मत बन, ध्यान से सुन। मैंने बोला अभी के लिए याद रखो, बाद में बताऊंगा ये क्यों आया ऐसा। अगर किसी ने बोल दिया ट्रेपेजॉइडल रूल में एन क्या होता है, तो आप लोग बोलो एन का वैल्यू हम लोग 1 ले सकते हैं, या तो 2 ले सकते हैं, या तो 3 ले सकते हैं, या तो 4 ले सकते हैं, या तो 5 ले सकते हैं, या तो 6 ले सकते हैं, ऐसा बोलते जाओ। मैं बताऊंगा, मैंने बोला मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, सिर्फ नाम के लिए अभी याद रखो। सिम्पसन में याद रखो इवन 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 समझ में आता है, इवन समझ में आता है। जीरो को इग्नोर करो यार, जीरो को नहीं लेना है, जीरो को नहीं, जीरो भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बोला सिम्पसन 1/3 रूल में इवन, इवन मतलब जो 2 के टेबल में आता है, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो? कुछ भी एक, अगर मैंने बोल दिया ट्रेपेजॉइडल रूल में बता एन क्या है, तो बोलने का 1, पूरा मत बोलो 1 लो 2 लो। सर ये क्या है, मैंने बोला ना सब कुछ बताऊंगा। सिम्पसन 3/8 रूल, इसमें एन मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 समझ, 3 का टेबल 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन बताऊंगा। मैंने बोला ना सब कुछ बताऊंगा, ये याद रखो, ये याद रखो, सब कुछ बताऊंगा, क्या लेना है क्यों लेना है सब कुछ बताऊंगा। मैंने बोला क्यों लेना है सब कुछ बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए याद रखो ये 3 रूल क्या है, बिना इंटीग्रेशन के अपन सॉल्व करने वाले। अच्छा नंबर्स क्या लगेगा, एन के लिए आपने कुछ तो बोल दिया, इस पे 1 2 3 4 लो, कुछ भी एक ही ले लो, कोई भी एक ही ले लो। और सिम्पसन 1/3 रूल ले लो जिसमें इवन होगा, और सिम्पसन 3/8 में मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है मैं बताऊंगा। मैंने बोला टाइम आने पर सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पर अच्छा लिख देता हूँ, अभी तक ये पार्ट नहीं समझा सर, नहीं समझा सर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो ये समझा सबको, हाँ सर ये समझा। यहाँ पर अब फॉर्मूले की बारी। अरे सर बहुत गंदा दिख रहा है, मैंने आप लोग को अभी जस्ट कुछ तो बोला था। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, नंबर्स के हेल्प से अपन इंटीग्रेशन करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा टेबल बनाएंगे, ऐसा टेबल बनाएंगे, क्या लिखेंगे मालूम, इधर एक्स लिखेंगे और इधर वाई लिखेंगे। बोलो याद रहेगा सबको? टेबल कैसे बनेंगे, सारे ऑप्शन देता हूं मैं, सारे ऑप्शन देता हूं, बेफिक्र रहो, सारे ऑप्शन देता हूं, बेफिक्र रहो। ये याद रहेगा सबको, यस और नो? और याद रखो ये टेबल कैसे, टेबल बनाना कंपलसरी, टेबल कंपलसरी। कैसे बनाएंगे, थोड़ा सब्र रखो ना, मैंने बोला ना थोड़ा सब्र रखो। टेबल कंपलसरी कैसे बनाएंगे, कैल्सी का हेल्प लगेगा। कैल्सी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर लेकर आओ, खरीद के लो। अब आजू बाजू वाले को चमट दो और ले लो, छीन लो, लेकिन कैल्सी के बिना काम नहीं होगा। यस 6 से 8 मार्क्स, मैंने बोला घड़ी देख के 8 मिनट के अंदर मार्क्स मिलता है, 5 से 8 मिनट, 5 मिनट या तो 8 मिनट के अंदर ही पूरा मार्क्स मिलता है। इजी है। देखो हम लोग ये टेबल को कैल्सी के हेल्प से सॉल्व करेंगे, और जो भी ये y का वैल्यू आएगा इसको बोलेंगे y0। सर ये क्या करेंगे, नाम दे देता हूं, नाम दे देता हूं y2, नाम दे देता हूं y3, नाम दे देता हूं y4। मैंने बोला था ना x और y लगेगा, तो ये तो कैल्सी से करना है, बेफिक्र रहो, बताऊंगा कैल्सी से। y6 y7 y8, बोलो याद रहेगा। अब लेडीज एंड जेंटलमैन ट्रेपेजॉइडल रूल देखो क्या है, मैंने अभी आप लोग को बताया था a है b है f of x dx है, बरोबर है ना। या तो पूरा सॉल्व करो फॉर्मूले से और लेकर आ जाओ 1, लेकिन अपन फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे, तो यहाँ पर देखो क्या यूज कर रहे, फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे, अपन रूल यूज कर रहे हैं। और रूल ये कहता है, अरे सर ये तो बहुत गंदा दिख रहा है, मैं बताता हूँ ना रूल क्या है, मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक बार याद रखो, चलो एक काम करता हूँ, याद कराने का तरीका बताता हूँ, याद करने का तरीका बताता हूँ। जितना बोल, अरे यार कुछ प्रॉब्लम हो गया यार, हाँ थोड़ा, मैंने क्या बोला, एक बार याद करते हैं, लिख देता हूँ ट्रेपेजॉइडल। सुन लो ना ट्रेपेजॉइडल, जितना बोलता हूँ उतना तो याद कर सकते हो, मेरे हिसाब से जितना हो सकता है मेरे से उतना बताता हूँ। सिम्पसन 1/3 रूल सुनो, और सिम्पसन 3/8 रूल सुनते जाओ। मैंने जैसा याद किया मैं बता देता हूँ फॉर्मूला क्या है, बाद में मालूम पड़ेगा कि फॉर्मूले के अंदर कैसा जाने का है। तो जो भी इंटीग्रेशन दिया, एक काम करो इंटीग्रेशन को आई बोल दो, हटा इसकी माँ का, आई बोल दो, इंटीग्रेशन को आई बोल देता हूँ, है ना। हकीकत कैसा मालूम है ना सबको मालूम पड़ गया हकीकत क्या है। देखो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन को मैंने आई बोल दिया, ठीक है। यहाँ पर सुनते जाओ, यस चलो जितना बोलो उतना याद रखो। इसका आई का फॉर्मूला याद रखो, आई इज इक्वल टू, आप लोग लिखो 1/2h, क्या लिखोगे 1/2h।
इसमें i इज इक्वल टू ये 1/3 है, 1/3h, चलो इतना कर सकते हैं। हाँ, इसका क्या आएगा, बोलो 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 बोलो, 1/2h, 1 इसका क्या आएगा 3/8h। सर h क्या है बताऊंगा ना। यहाँ पर चौकोंडी बना दो, क्या बना दो, चौकोंडी 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 चौकोंडी। सुनो, यहाँ पर लिखने का x, इधर भी लिखने का x, यहाँ पर क्या लिखा x, पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना, ओके ग्रेट। और यहाँ पर लिखने का, यहाँ पर चलो इसका छोड़ो, प्लस प्लस, इतना याद करो, इतना याद रखो, आगे का बताऊंगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। 1/2h डब्बा x, 1/3h डब्बा x, 3/8h डब्बा x, बोलो इतना याद रहेगा, हाँ या ना। तो धीरे धीरे एक एक, अभी 2 आ रहे, मैं सब कुछ बताऊंगा। चलो ये नहीं अभी बता दिया, टेंशन में रहेगा। चलो चलो, मुझे लग रहा है फॉर्मूले में 1/2h x तो समझा, ये 2r क्या है मैं बता देता हूँ। सुनो, ये टेबल कहां से आएगा, अपने मन से नहीं बनाना, कैल्सी फटाफट आंसर लाके देगा, कैल्सी बना के देगा, बोलो याद रहेगा, यस और नो। बचपन में एक टीचर लोग ने सिखाया था, जो x का वैल्यू होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं और y के वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डिनेट। चलो मैं लिख के देता हूँ, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डिनेट। ये जो दिख रहा है ना, इसको y के वैल्यू को ऑर्डिनेट और x के वैल्यू को एब्सिसा। याद है, नहीं याद है, कोई बात नहीं, बेटा y के वैल्यू को क्या बोलेंगे, नाम है इसका, पेट नेम है, y के वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं। चलो ठीक है, फॉर्मूला 1/2h x + 2r। अब ये x क्या, इधर फुल फॉर्म देखो, सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट। एक्सट्रीम का मतलब होता है एंडिंग वाला, स्टार्ट और एंडिंग वाला, स्टार्टिंग और एंडिंग वाला। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब एंड वाला, एंड वाला, एंड। क्या क्या एंडिंग में, y0 है और क्या आ रहा है y। सर आपने y वाला ही क्यों लिखा, देखो इधर क्या लिखा, ऑर्डिनेट। तो याद रखना x का मतलब क्या होता है, सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट। मैं लिख देता हूं, फॉर्मूला लिखता हूं, 1/2h। बेटा सुनो, आप लोग को ये याद ही नहीं करना है, ये इसको देख के मैं बना रहा हूं। x लिखा, x मतलब क्या था, सम ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब क्या था, y0 और y8। पहले बोलो याद रहेगा सबको, हाँ या ना। प्लस का प्लस, 2 का 2। r मतलब क्या होता है, देखो r मतलब रिमेनिंग, r मतलब क्या होता है, रिमेनिंग। अब जो बचा है वो लिख दो, क्या क्या बचा है, y0 और y8 हो गया है, y0 और y8 हो गया, बचा क्या, y1 बचा, y2 बचा, y3, y4, y5, y6, y7। तो इधर लिखो, देखो लिखा ना, सम करना है बचे वाले का। y1 बचा है, y2 बचा है, y3 बचा है, y4 बचा है, y5 बचा है, y6 बचा है, y7 बचा है। पहले बोलो y8 नहीं बचा है, रिमेनिंग बोला था। तो ये फॉर्मूला है, याद रखना, ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको सिर्फ ऊपर वाला याद करना है, 1/2h डब्बा x + 2r। वन मोर टाइम, डब्बा x + 2r, प्लीज यहाँ पर डब्बा x + 2r। s तो हम लोग निकालेंगे, x मतलब एंडिंग वाला, सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट, स्टार्टिंग और एंडिंग वाला, और r मतलब रिमेनिंग वाला। पहले बोलो याद रहेगा, हाँ या ना, यस और नो, यस और नो। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, क्या लिखा सिम्पसन, वही बताता ना, 1/3h डब्बा x। अब देखो इधर क्या लिखा है, 2e + 4, 0 नहीं है, o लिखा है, o फॉर ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, यस, आउल आउल, ये सब जो भी बोल सकते हो, यस। तो 1/3h x + 2e + 4o। सर ये क्या है, मैं बताता हूँ, सिंपल है, 1/3h, मुझे लगता है ये आप लोग को मालूम है, x मतलब क्या होता है, चलो आओ, x का मतलब सम ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम क्या क्या है, अरे भूल जाओ अभी, ये भूल जाओ, हाँ ये हटा दो, ये हटा दो। यहाँ पर एक्सट्रीम मतलब क्या था, y0 और y8। एक्सट्रीम मतलब y0 और y8। मैं बताता हूँ, रुको, यहाँ पर 2 लिखो। e मतलब क्या था, इधर देखो, रीड करो, सम ऑफ, e मतलब इवन, इवन मतलब समझता है, इवन मतलब जो, एक मिनट एक मिनट, सर सर सर, इवन कुछ तो याद आ रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ तो याद आ रहा है सर, इसमें आपने इवन बोला था, हाँ कुछ ना कुछ लिंक कर रहे हो सर आप, ग्रेट, ये अच्छा ऑब्जर्वेशन किया। इधर इवन लिखा मैंने, इवन मतलब समझता जो 2 के टेबल में आता है, यस 2 के टेबल में आता है। तो यहां से हिंट ले लो ना, दूसरे वाले में मैंने इवन लिखा था, याद आ रहा सबको, 2e, e मतलब इवन, इवन मतलब क्या होता है, मैंने पहले बोला था, 0 को मतलब, हाँ क्या क्या आता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो भी है। अरे इवन वाला जो जो बता दो, इवन वाला क्या क्या है, 2 है, अरे बोलो ये है इवन वाला, ये हो गया है, जो हो गया नहीं लिखने का, ये है इवन, ये है, सर ये भी तो इवन है बेटा, ये हो गया है, जो हो गया उसको वापस मत लिखो, मतलब y2, बोलो क्या आएगा, y2, y4, y6। देखो बच्चा, गलती से आप लोग ने y8 लिख दिया ना तो मार खाओगे, घर पे आके चमट मारूंगा। y8 हो चुका है, जो हो चुका है उसको वापस लिखना ही नहीं है, वो याद रखना, प्लस का प्लस, 4 लिखा है। o का मतलब क्या लिखते हैं, सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट, ऑड, ऑड मतलब जो 2 के टेबल में नहीं आता, कौन सा नहीं आता है, 1, 3, क्या है, 5, 7, 9, अरे 9 का लग तो है ही नहीं अपने पास, लास्ट टू लास्ट कहां तक लगे, y8 तक चाहिए। तो बोलो क्या क्या चलेगा, y1, देखो पहले y1 हुआ तो नहीं है ना,
हो गया रहेगा तो छोड़ देने का, y1 हुआ नहीं है ना, हाँ लिख दो अभी y1, y3 हुआ है क्या, y3 नहीं हुआ है, लिख दो y5 नहीं हुआ है, हाँ इसी करने का, y7 हुआ है क्या, नहीं हुआ है। होप सो सारे बच्चे लोग समझ पा रहे कि मैं कैसे डील कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ। जो हो गया, जब इसको सॉल्व करोगे ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो एक बार चेक करने का कि हुआ तो नहीं है ना, जब इसको सॉल्व करोगे तो चेक करने का हुआ तो नहीं है ना, ऐसा रिपीट मत करो, रिपीट मत करो। तो ये समझा रहेगा 2e + 4o 4o, और लास्ट 3/8 याद करो, मैंने इधर कुछ तो लिख के दिया था, जरा सोचो ना। यस 3 का टेबल देखो मालूम पड़ेगा, यस देखो एक बार, चलो 3/8 h, x मतलब एक्सट्रीम वाला, इस केस में y0 और y8 है। अगर इफ इन केस खुदा ना खास्ता यहाँ पर इधर तलग ही होता तो एक्सट्रीम क्या हो जाता, y0 और y6। अगर इधर ही तलग होता तो एक्सट्रीम क्या होता, एक्सट्रीम मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग, बोलो याद रहेगा हाँ या ना। तो रट्टा मत मारो कि y80 होगा, जो भी जितना भी बनेगा टेबल वो तो कैलसी बताएगा ना, अपने को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, कैलसी बताएगा, बेफिक्र हो कैलसी बता देगा। अच्छा x मतलब क्या होता है, y0 और y8, ठीक है 2 का 2, t मतलब देखो t का फुल फॉर्म सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, यस मल्टीपल ऑफ 3, 3 का टेबल क्या होता है 3 6 और क्या होता है 9, अरे 9 तो है नहीं अपने पास, क्या y8 लगी ना, तो कौन कौन आएगा y3 और y6, देखो y3 1 ही है ना, नहीं और y6 मुझे लगता है यस, और 3 r का मीनिंग तो मैंने ऊपर ही बता दिया था, r मतलब रिमेनिंग, जो जो बचा है, जो जो बचा है, जो जो बचा है, क्या क्या बचा, बोलो बोलो क्या क्या बचा है। y1 हुआ है क्या, देखो y1 नहीं हुआ है, लिख दो। y2 हुआ है क्या, नहीं हुआ है, लिख दो। y3 हुआ है क्या, हाँ हो गया, मत लिखो। y4 हुआ है क्या, रिमेनिंग, r मतलब रिमेनिंग, y4 हुआ है क्या, नहीं। y5 हुआ है क्या, y5 नहीं हुआ है। y6 हुआ है क्या, y6 ये देखो हो गया। y7 नहीं हुआ है, ये बोलो हाँ या ना, एक बार चाहिए तो पूरा कंफर्मेशन ले लो, और y0 से y8 दिखना चाहिए, y0 y1 y2 फिर y3 एक बार y4 y5 y6। अरे मैं एक चीज में बता देता हूँ, टोटल कितने यहाँ पर देखो, टोटल 9 लोग हैं, प्लीज जोन से 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग हैं, यहाँ पर देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा दिखना चाहिए। बोलो याद रहेगा, सर फॉर्मूला एक बार वापस बताओगे, तुम लोग फुल फॉर्म याद रखो ना, एक्स मतलब क्या होता है, आर मतलब क्या होता है, एक बार फुल फॉर्म याद रखो, ई मतलब ओ मतलब, अरे फुल फॉर्म इजी है यार, इतना भी बोलूंगा तो समझ जाएगा ना। एक्स मतलब एक्सट्रीम, आर मतलब रिमेनिंग, ई मतलब इवन, ओ मतलब ऑड, टी मतलब ट्रिपल, ट्रिपल। तो लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोग इसको मत देखो, आप लोग इधर वाला बताओ, इधर वाला बताओ। चलो ये तो समझा 1/2x, इधर क्या लिखने का बताया बेटा 2r, क्या लिखने का 2r, बोलो याद रहेगा 2r, r मतलब रिमेनिंग। ओके इसी को याद करो, आगे छोड़ो। यहाँ पर x सर ने इवन लिखा था ना, हाँ इवन याद आ रहा है मुझे, 2e + 4o याद आ रहा है, यस मुझे याद आ रहा है, इधर ट्रिपल आएगा तो इधर 1 2 3 ट्रिपल लिखो और इधर r लिखो। मैंने तो ऐसा याद किया, आप लोग टाइम लो, और बिना याद किए आगे नहीं बढ़ना है, बिना याद किए पानी किधर गया, ठीक है यहाँ पर बिना याद किए आगे नहीं बढ़ना है, बिना याद किए आगे नहीं बढ़ना है। फुल फॉर्म याद है, एक्स मतलब एंडिंग वाला, सब कैलसी देगा कहां तक पहुंचने का है, कैलसी देने यहाँ पर। चलो अब यहाँ पर हाउ टू यूज कैलसी, पहले तो हाउ टू यूज कैलसी डाल देता हूं। अगर इफ ट्रिगो दिखा, क्वेश्चन में ट्रिगो दिखा, तो कैलसी को रेडियन मोड में डालो, कैलसी को रेडियन, कैसा लिखने का रेडियन मोड में मैं बताता हूं। क्वेश्चन यहां पर देखते जाओ, देखो अब यही दो बटन है, मोड और यहां पर शिफ्ट प्लस मोड, यही दोनों से काम होता है, कोई भी कैलसी हो। चलो एक बार देखते रेडियन दिख रहा है क्या, मोड दबा देता हूं, मोड देखो RAD रेडियन 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 नहीं दिख रहा है ना, देखो एक बार वापस मोड दबा देता हूं, RAD नहीं दिख रहा है, एक काम कर दो शिफ्ट मोड दबा देता हूं, देखो RAD दिख गया रेडियन। अब कैलसी में देखो ऊपर R लिख कर आएगा, R मींस वोट रेडियन, ठीक है ये याद रहेगा। और कैलसी को रीसेट कैसे मारने का, शिफ्ट 9, मुझे लगता है आप लोग सेकंड सेमेस्टर में आता है, शिफ्ट 9 3 डालने का और इक्वल टू देखो वहां पर डी में आ गया, यस और नो। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ये डी में, डी मतलब डिग्री मोड में रहता है, तो अगर क्वेश्चन में ट्रिगो दिखा तो कैलसी को रेडियन मोड में डालने का, वही मोड या तो ओके ना, ये हो गया। अभी समझो मुझे पॉइंट के बाद कितना नंबर चाहिए, पॉइंट के बाद कितना नंबर चाहिए, यहां पर देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे समझो
मैंने कैल्सियम में डाला 2/7 यहाँ पर, चलो कैल्सियम में डाल के दिखा, 2/7। देखो कैसे करेगा, 2/7, ये तो डिवाइड का सिंबल भी अपने पास। देखो आंसर क्या आ रहा है, 0.2857। देखो इतना पूरा आ रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, 28571428857 ऐसा कुछ तो आ रहा है। ठीक है ठीक है। अब मेरे को ना कैल्सी को बोलना है कि भाई मुझे ना डेसिमल पॉइंट के बाद है ना 4 ही नंबर दे, फिक्स टू आउट 4। सर ये समझा नहीं, मैं बताता हूँ। फिक्स टू आउट 4 डेसिमल, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। आप लोग शिफ्ट दबाओ, छोड़ो, मोड दबाओ, मोड में कहीं पर फिक्स लिखा है क्या, नहीं, वही शिफ्ट मोड दबाओ, 6 दिख रहा है। मैंने इसके पहले चैप्टर सीखा था ना, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक बार वापस देख लो। शिफ्ट मोड दबाओ, देखो 6 वाला ऑप्शन 6, और मुझे समझ लो कैल्सी को बोलना है कि पॉइंट के बाद ना 4 ही नंबर दो, तो 4 दबा दो। आप वापस सेम क्वेश्चन लिखते हो, देखो 2/7 कैल्सी को, देखो पॉइंट के बाद देखो कितना नंबर दे रहा हूँ, 4 ही दे रहा है, तो आंसर कितना दे रहा हूँ मैं, 2/7 का सेम आंसर 0.2857। समझो मुझे कैल्सी को बोलना है 5 डेसिमल तक दे दे, तो फिक्स टू व्हाट, फिक्स टू व्हाट 5 डेसिमल, फिक्स टू व्हाट 5 डेसिमल। याद रखना शिफ्ट मोड से ही काम होता है, शिफ्ट मोड से ही काम होता है, शिफ्ट मोड से काम होता है, शिफ्ट मोड। चलो ये देख लो, शिफ्ट मोड से काम होता है, बोलो याद रहेगा सबको। चलो फिक्स टू 5 डेसिमल ना, अरे सर क्या लिखते हो, कभी कभी आप इतना गंदा हैंडराइटिंग निकालते ना, हम लोग को चैट जीपीटी यूज करना। फिक्स टू 5 डेसिमल, देखो वही शिफ्ट मोड दबा लो, फिक्स 5 डेसिमल, 5 पे चले गया। सेम क्वेश्चन लिखता हूँ, 2/7। देखो अभी वो डेसिमल पॉइंट के बाद देखो 5 नंबर दे रहे हैं, तो आप लोग ऐसा डेसिमल पॉइंट के बाद कितना नंबर चाहिए वो भी इंस्ट्रक्ट कर सकते हो, यूज होने वाला है। आप लोग कोई भी कैसे, ये 991 ES प्लस है, आप लोग सिर्फ ES ले सकते हो, कोई भी कैशियो का जो भी। तो इसका आंसर कितना है, 2/7। ये जरूरी था 28571, हाँ या ना। चलो मैं वापस कैल्सी को रीसेट मार देता हूँ। कैल्सी को रीसेट कैसा मारने का, शिफ्ट 9 3 इक्वल टू डी मोड पे आ गया। चलो अब कैल्सी जैसा नया खरीदा था वही है। एक बार वापस मैं बता देता हूँ मैंने क्या क्या सिखाया, प्लीज 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 रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना कि हाँ मुझे मालूम है 25 मिनट का वीडियो बन गया, सर ने सिर्फ बंकस किया, हाँ ठीक है ठीक है, बहुत फटाफट काम होने वाला है, ध्यान से सुनते जाओ। अब मुझे लग रहा है इसका छोटा मोटा नॉलेज आ रहा है, नहीं सर मुझे नहीं आया, मुझे सिर्फ इतना मालूम पड़ा इसमें इवन लेना है, इसमें मल्टीपल ऑफ 3 लेना है, इसमें कुछ भी लेना है। एन का मतलब तो समझा ही नहीं, कोई बात नहीं मैं बताता हूँ। चलो एन का मतलब समझ के आते, हाँ या ना। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन, यस पहला क्वेश्चन रीड कर लो, एक बार रीड करो। अरे यूनिवर्सिटी 8 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को समझ लोगे तो काम हो जाएगा। मैंने बोला इस क्वेश्चन को समझ लोगे तो काम हो जाएगा। 1 मिनट में बताता हूँ अपन को। मैंने अभी कुछ बोला था, इधर देखो क्या लिखा, कंप्यूटर वैल्यूज ऑफ ये जो भी इंटीग्रेशन है, देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन ये, उसको बिना इंटीग्रेशन के सॉल्व करना है। सर कैसे मालूम पड़ा, देखो लिखा बाय यूजिंग और ट्रेपेजॉइडल रो, सिम्पसन सिम्पसन जो भी है, जो भी है 8 मार्क्स के लिए। मैंने आपको क्या बोला था, dx के साथ जो भी चिप करेगा, dx के साथ जो भी चिप करेगा उसको क्या बोलेगा, उसको क्या बोलेगा, dx के साथ जो भी चिप करेगा उसको y बोलेगा या तो f of x बोलेगा। बोलो याद रहेगा सबको, हाँ या ना, sin x। और ये आपको मालूम होना चाहिए, e मतलब होता है नेचुरल लॉग, आप लोग इसको अपनी तरफ से लिख लो, नहीं जमता है कोई बात नहीं, आप लोग याद रखना ln x होता है ये याद रखना, ये आप लोग लिख के रखना चाहिए। log ex मतलब ये देखो बेस में e है ना, तो ये ln होता है क्योंकि कैल्सी में ln होता है, याद रखना। ठीक है ठीक है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ log x दिया रहता ना तभी भी बाय डिफॉल्ट ln ही होता है, याद रखना, याद रखना। मैथ्स में अपने मैथ्स में log ex लिखे या log x लिखे, आप लोग को इसको ln x ही बोलना है, ln x ही बोलना है, ये याद रख लेना, ये याद रख लेना। ठीक है बच्चा, ठीक है ओके। नाउ आगे बात कर लेता हूँ, सुनो सुनो, चलो इतना तो समझ गया, हाँ सर इतना समझ गया। मैंने आपको स्टार्ट एंड कुछ तो बताया था, यस बोलो स्टार्ट क्या है, स्टार्ट सुनो ना बच्चा, सुनो ना, स्टार्ट मतलब ए का वैल्यू, ए मतलब जो नीचे है 0.2। सर ये क्या है, मैंने बोला सबर रख, एंड मतलब बी, बी मतलब क्या होता है, देखो ऊपर वाला 1.4। स्टेप साइज, स्टेप साइज का क्या बोला था मैंने, स्टेप साइज का क्या बोला था, एच, फॉर्मूला याद है बी माइनस ए अपन नॉट एन। मैं एन का मीनिंग बताने वाला हूँ, रुक जाओ, एन का मीनिंग, बी क्या है 1.4 माइनस 0.2 अपन नॉट एन। सर एन क्या लिखने का मैं बताता हूँ, इधर तो तीनों है, अगर ट्रेपेजोइडल होता तो एन का वैल्यू 1 लिखते हैं, सिम्पसन बोला तो एन का वैल्यू 2 लिखो या तो 4 लिखो, 4 6 ऐसा इवन वाला, और ऐसा आएगा तो एन का वैल्यू 3 6 ऐसा। मुझे बताओ तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, वही वाला एन उठाऊंगा। तीनों में बताओ जो कॉमन, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में ध्यान से देखो, तीनों में कॉमन क्या है,
तीनों में कॉमन क्या है, ध्यान से देखोगे तो मालूम पड़ेगा। स्टार्टिंग में देखो ना, 3 तीनों के पास है क्या, देखो 1 तीनों के पास है क्या, नहीं। 3 तीनों के पास है, 2 तीनों के पास नहीं, 6 कॉमन दिख रहा है, तो n का वैल्यू 6 लिखो। कभी भी क्वेश्चन में अगर तीनों पूछा है तो n का वैल्यू हमेशा 6 लिखो। बोलो याद रहेगा, हाँ या ना, मैं बताऊंगा n एक्चुअल में है क्या। फिलहाल के लिए जो बोलो ध्यान से, जब तीनों पूछा है तो n हमेशा क्या लिखने का, 6 लिखने का। बोलो याद रहेगा, ओके ठीक है। और ये क्या लिखा है, ट्रिगो दिखा तो कैल्सी किस में होना चाहिए, रेडियन मोड में। स्टार्ट करें अभी कैल्सी, ये टेबल कैसे बनने का मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डिवाइड द इंटरवल, ये 0.2 से 1.4 इंटू और 6 पार्ट्स। अभी देखिएगा तुम लोग को 6 पार्ट कैसे किया मैंने, पता चलेगा। बाय टेकिंग आउट h का वैल्यू 1.4 माइनस 0, वही लिखा है ना, वही 1.4, और यहाँ पर क्या लिखने का 6। जब इसको कैल्सी में डालोगे तो 0.2 मिलेगा। चाहिए तो दिखा देता हूँ। 1.4, अरे 1.4, अरे किधर गया, 1.4 माइनस 0.2, नहीं तो एक काम करते हैं, ये अपन वाला डाल देते हैं। चलो 1.4 माइनस 0.2, अपन मतलब नीचे आ जाता हूँ और इधर 6 लिख देता हूँ। आंसर देखो, एच डी दबा दो, 0.2 आ रहा है। बोलो हाँ या ना, तो 0.2 मतलब ये कॉपी नहीं किया मैंने बेटा, इसको सॉल्व करने का 0.2 है। मैं बताऊंगा मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये हटा दो, ये हटा दो। क्या है अपना एफ वाई इज इक्वल टू, सुनते जाओ, एफ ऑफ एक्स क्या है, क्या है, साइन एक्स माइनस ln x से प्लस ई रेस टू एक्स से। ध्यान से देखो, स्टार्ट एंड तो मालूम पड़ेगा ना, स्टार्ट क्या है एंड क्या है सब कुछ बता दिया। ध्यान से सुनो, अब टेबल, अपने को बिना टेबल के काम नहीं होगा। ध्यान से सुनो, मैंने बोला था शिफ्ट मोड, याद आ रहा है, शिफ्ट मोड में टेबल कहीं लिख के आया क्या, नहीं लिख के आया। ओके, इससे पहले ट्रिगो दिख गया ना, कैल्सी को किसमें रखना पड़ेगा, रेडियन। अगर जिस दिन रेडियन में नहीं किया, साला पूरा 8 से 10 मिनट बर्बाद हो जाएगा, 8 से 10 मिनट बर्बाद हो जाएगा, याद रखना। क्योंकि मैंने पहले कैल्सी में देखो ना, ट्रिग्नोमेट्री दिख गया ना, तो कैल्सी को रेडियन, शिफ्ट मोड 4th रेडियन मोड में आ गया। यस, अब रेडियन मोड में, ठीक है। और भी कुछ चीज है, मैंने आप लोग को बोला था, इधर कुछ लिखा क्या, डेसिमल पॉइंट के बाद कितना नंबर चाहिए, नहीं। तो एक काम करते हैं, डेसिमल पॉइंट का 5 ले लेते, 5 मतलब जो भी आंसर आएगा ना, डेसिमल पॉइंट के बाद 5 नंबर दिखेगा। तो वही शिफ्ट मोड फिक्स कर देता हूँ, 6 और 5 दबा दिया, मतलब मैंने 2 चीज कर दिया, कैल्सी को रेडियन मोड में डाल दिया, कैल्सी को फिक्स टू वर्ड 5 डेसिमल तक डाल दिया। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो, ओके। चलो एक बार बिना कैल्सी का बताता हूँ, ये मैंने 2 चीज करके रखा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, आप लोग को इसका मतलब सुनो, आप लोग को ये जो 0 पॉइंट सुनते जाओ, ये 0.2 और 1.4 को 6 पार्ट में तोड़ना है, n इज इक्वल टू 6 मतलब 6 पार्ट में। तो आप लोग का h का वैल्यू कितना है, 0.2 ना। h मतलब स्टेप साइज, स्टेप मतलब क्या था, कदम। यस, पहला कदम पे 0.2 चलेगा, और 0.2 चलेगा तो कितना आएगा 0.4, और 0.2 कदम चलो तो ये कितना आएगा 0.6, और चलो कब तक 1.4 तक नहीं चलता तब तक, और 0.2 कदम चलो तो 0.8 पे चलेगा, और 0.2 तो 1.0 हो गया, और चलेगा तो ये 1.2। नोटिस करोगे, देखो यहाँ पर कितने इंटरवल दिख रहे हैं, देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट। अच्छा, इसको बोलते पार्ट, हाँ इसको बोलते पार्ट। ये प्लीज आप लोग ये मत बोलना n इज इक्वल टू 6 से मतलब y नॉट टू वॉट, यहाँ पर ये सब ऐसा कुछ नहीं, मतलब मेरा बोलने का मतलब 6 पार्ट में तोड़ना है अपने को, मतलब x y, देखो इधर x y कैसे निकालेंगे सब कुछ बताऊंगा, सिर्फ याद रखना मैंने 6 पार्ट में तोड़ा है। अगर आप लोग ने इसको किसी और पार्ट में तोड़ते तो और अलग आता। बाय डिफॉल्ट आप लोग तीनों पूछा तो 6 पार्ट में तोड़ो। देखो अभी 1 मिनट, एक बार वापस बता देता हूँ, क्या था ये 0.2 और एंडिंग में क्या था 1.4, 6 पार्ट में तोड़ रहे तो स्टेप साइज कितना मिला 0.2, मतलब इधर से 0.2, फिर से 0.2 चलो, फिर से 0.2 चलो, फिर से 0.2 चलो, चलो मैं चला के दिखा रहा हूँ। 0.2 चल, पहले तो 0.2 पे था, और 0.2 पे चल, और 0.2 पे चल तो कितना पहुंच गया 0.4, और 0.2 पे चल तो 0.6 हो जाएगा, बरोबर है ना, 0.4 पे था और 0.2 पे चल 0.6 हो गया, और 0.2 पे चल 0.8 हो गया, और 0.2 पे चल तो 1.0 बोलने से अच्छा 1 बोलो, और 0.2 चल 1.2 हो गया 1.2, और 0.2 चलो यहां पर पहुंच गया, मतलब मैंने 6 कदम में देखो 1 2 3 4 5 6 कदम में 6 पार्ट में मैंने चल दिया। बोलो याद रहेगा, हाँ या ना। और आप लोग को अभी दिखेगा, भी याद रखो एक्स का वैल्यू क्या क्या था, अभी देखो दिखेगा। स्टार्ट करो। अच्छा, मैंने कैल्सी को क्या क्या करके रखा था, कैल्सी को रेडियन मोड में डाल दिया, कैल्सी को फिक्स टू और 5 डेसिमल किया। स्टार्ट करते हैं, देखो सिर्फ मोड दबाओ, मोड देखो, टेबल लिख के आया, टेबल 7वां। देखो एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या क्या आया बताओ, एफ ऑफ एक्स क्या क्या है, देखो ये आया
साइन एक्स माइनस ये आता है, कैल्सी में आता है। यस, आप लोग को कुछ भी हल्का फल्का नहीं देंगे, जो कैल्सी में आता है वही कर सकते हो आप लोग, ठीक है। साइन एक्स, तो एक बार वापस देख लो, मोड दबा दिया, 7वां टेबल में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, साइन एक्स। देखो साइन किधर दिख रहा है, देखो साइन दिखा, एक्स किधर है, देखो इधर लाल में एक्स दिख रहा है, लाल मतलब लाल वाला बटन दबा के अल्फा और एक्स ऐसा करने का, डब्बा क्लोज, माइनस ये याद आ रहा है लॉग ही एक्स था ना, तो ln, देखो ln दिख रहा है, ln एक्स कैसा दबाने का, अल्फा एक्स दबाने का, ब्रैकेट क्लोज, और क्या है प्लस ई किधर दिख रहा है, ई किधर दिख रहा है, देखो इधर दिखता रहेगा, देखो लाल में है ई, तो अल्फा लाल वाला मतलब अल्फा के बाद ही होता है, और पावर में देखो पावर वाला ऐसा, और एक्स एक्स दबाना है तो अल्फा एक्स, बोलो याद रहेगा, एक बार वापस बता देता हूँ। चलो यहाँ पर साइन दिखा होना चाहिए, एक्स किधर दिख रहा है, इधर देखो लाल में है, तो अल्फा ये दबा दो और ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या माइनस ln, ln मतलब देखो लॉग मत लिखना, ln लिखना, ln x मतलब अल्फा x बंद, फिर क्या आएगा प्लस ई रेस टू एक्स, ई रेस टू ई किधर दिख रहा है, देखो इधर दिख रहा है लाल में, तो अल्फा ई दबाने का, रेस टू जाने का तो देखो पावर में x अल्फा x, ये हो गया अपना, ये मैंने फंक्शन टाइप कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, स्टार्ट, स्टार्ट के लिए क्या था, अच्छा आप समझे, स्टार्ट क्या था 0.2, देखो ना स्टार्ट क्या है, स्टार्ट 0.2, ओके, एंड क्या है, एंड क्या है अपना 1.4, 1.4, स्टेप साइज देखो, स्टेप साइज कितना है, अच्छा आप समझा 0.2, अब जादू देखो, आवे 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 अभी ऊपर कर रहा, आ गया देखो ध्यान से, ये x का वैल्यू और ये f ऑफ x का वैल्यू, ध्यान से देखो, x का वैल्यू 0.2, देखो इधर देखो, अच्छा ये देखो 0.2 को इधर देखो कितना, मैंने बोल दिया ना, मैंने कैल्सी को 5 डेसिमल रख दिया, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 5 नंबर देगा, 0.2 देखते जाओ, 0.4 दिख रहा है, 0.6, 0.8, 0.1, 1.2, देखो 1.4, फिर से बाहर आ जाएगा, अरे समझा ये नहीं समझा, हाँ या ना। अच्छा इधर क्या है, y का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू क्या क्या दिया देखो, 0.2 पे y का वैल्यू कितना, इधर देखो इधर 3.02951, पॉइंट के बाद 5 ही की दिया, क्योंकि कैल्सी को मैंने सिखा दिया 5 नंबर तक ही देना, 5 नंबर तक ही देना, 4 देता तो 4 आता, नहीं लिखा तो 5 ले लिया, जितना बड़ा नंबर लोगे उतना ही मिलेगा। तो मैं इसको फिलअप कर देता हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो, ये तो 0.2 ये लिख के देता हूँ, 0.2, 0.4, फिर क्या 0.6, 0.8, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, एक्स का कॉलम देख रहा हूँ, एक्स का आप लोग नीचे करते जाओ, देखो 0.6 है ना, पॉइंट के बाद क्या नंबर लेना है, 1, 1.2 और 1.4। अब y का वैल्यू, चलो y का वैल्यू कॉपी करता हूँ, 0.2 पे क्या मिला मेरे को, इधर मत देखो, नहीं दिख रहा, 3.02951, 3.02951, यस कैल्सी डायरेक्टली दे रहा है, 0.4 पे 2.79753, नहीं तो तुम लोग के सामने 0.4 पे देखो ये वैल्यू दिया, नीचे आता हूँ 0.6 पर क्या दे रहा है, 2.89, 0.8 पे, अरे तुम लोग के सामने नहीं करेगा तो मतलब नहीं, 3.16604, 3.16604, 1 पे क्या आ रहा है, लिख देता हूँ इधर 3.55975, 1.2 पे 4.06983, और यहाँ पर 4.70418। मेरे हिसाब से आप लोगों को कैल्सी समझ में आ गया। अब मैं बाहर आ सकता हूँ, बाहर आने के लिए वही रीसेट मार दो, रीसेट मतलब सब कुछ अड़ गया, रेडियन भी अड़ गया, सारी चीजें अड़ गया, याद रखना, ठीक है। अब मैं रीसेट मार दूं, अरे समझा ही नहीं समझा, हाँ या ना। अच्छा और क्या लिखना रहता है, मैंने बोल दिया इसको ऑर्डिनेट लिखते हैं, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6। मेरे हिसाब से बिना टेबल के काम नहीं होता लेडीज एंड जेंटलमैन, ये टेबल बनाने आप लोग को आगे रहेगा, बोलो हाँ या ना, यस और नो, यस और नो, प्लीज 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 बच्चा बोलो ना हाँ या ना। अरे 40 मिनट का वीडियो हो गया, प्लीज प्लीज सुनो तो। यस यहाँ पर ये समझा सबको, ट्रिगो दिखा तो कैल्सी को रेडियन मोड में डाल दिया, फिक्स पे कर दिया, क्या क्या कर दिया बोलो, मैंने रेडियन पे डाल दिया, और क्या क्या किया, फिक्स टू और 5 डेसिमल, ये मैंने करके रखा, यस। और मैंने बोल दिया लॉग ई टू द बेस ई में मतलब लॉग एक्स या तो ln x, मैथ्स में ऐसा लिखा रहेगा तो आवाज आ रहा है, हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक है। यहाँ पर अभी तक मैंने रूल नहीं लिखा, ये टेबल बन गया, टेबल बनने के बाद काम आसान है, अरे बच्चा काम आसान है, फॉर्मूला याद है ना सबको, चलो स्टार्ट करेंगे, ट्रेपेजोइडल रूल, यस और नो, ट्रेपेजोइडल रूल, पहला ट्रेपेजोइडल रूल, क्या आपको याद है, क्या आपको याद है, हाँ या ना। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं टेबल ही कॉपी कर लेता हूँ, हो जाए प्लीज प्लीज प्लीज, हो जाए कॉपी हो जाए, कॉपी हो जाए, कॉपी हो जाए, कॉपी हो जाए, हो रहा है, टेबल कॉपी हुआ, मेरे को उधर उधर बाद में जाने की जरूरत नहीं है, टेबल कॉपी कर लिया मैंने, हाँ टेबल बनाया, ठीक है। ये हटा देता हूँ, एक्स्ट्रा पार्ट हटा देता हूँ, चलो स्टार्ट करता हूँ। यस क्या इतना गंदा सा, मेरी बात सुनना, आपको ऐसा नहीं करना, आप लोग को पहला टाइम कर रहे हैं इसलिए मैं एकदम अच्छे से कर रहा हूँ,
उसके बाद सेकंड थर्ड देखोगे ना, मैंने ये सब निबल लिखना कम कर दिया, दिखेगा। क्या आपको ये मालूम है ट्रेपेजोइडल रूल क्या होता है? मेरे बच्चे लोग प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे बच्चे लोग प्लीज 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 एक बार ट्रेपेजोइडल रूल, जो भी क्वेश्चन दिया है आई लिख दो, उसको आई मतलब उसके इंटीग्रेशन को आई लिख दो। तो रूल क्या था, 1/2h, याद है सबको, x प्लस 2 r, मेरे बच्चे लोग को याद है 1/2, h का वैल्यू कितना है 0.2, बरोबर है। x का मतलब क्या था, सम ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम क्या इधर 0 और ये क्या है 6, 0 और ये क्या है 6, अरे बरोबर है क्या, प्लस का प्लस 2 का 2, r क्या है, r मतलब रिमेनिंग वाला, रिमेनिंग वाला क्या है y1 y2 y3 y4 और क्या है y4 और y5, बरोबर बेटा। वैल्यू डाल दो डायरेक्टली 1/2 इंटू 0.2, सुनते जाओ। y0 क्या है, y0 क्या है, ये देखो y0 का वैल्यू है 3.0296, ये क्या है, अरे साला भाई 29 टेबल में देख लेता हूँ, अरे यार क्या था 2.3, हैंडराइटिंग अपना ही नहीं समझ में आ रहा। ठीक है कोई नहीं, रुको मेरे को देखने दो, 5-1 है 5-1, क्या सर ऐसा मत करो सर ये मैंने सॉल्यूशन से देखा अपना हैंडराइटिंग खुद ही नहीं समझ में आ रहा, बाप रे बाप, ये तो हम लोग है सर ऐसा मत किया करो ना सर प्लीज। 5-1 प्लस y6 का वैल्यू 4.70418, बरोबर, प्लस 2 इंटू y1 का वैल्यू, ऐसा करो, ये डायरेक्टली कर सकते हो, मैंने बोला डायरेक्टली कर सकते हो, मैंने क्या बोला, अब मैं थोड़ा ईमानदारी से कर रहा हूँ, मैंने फॉर्मूला लिखा, x का मतलब क्या था सम, अरे तुम लोग को सिखाने के लिए कर रहा हूँ, बाद में मैं ऐसे ही घान करने वाला हूँ, अभी एक्टिंग एक्टिंग। x मतलब क्या था सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट, एक्सट्रीम मतलब क्या था y0 और y6, y0 का वैल्यू 3.052951 और y6 का वैल्यू 4.70418, कैल्सियम डालो ये आएगा, एडिशन करने के लिए कोई रेडियन फेडियन की जरूरत नहीं है, बरोबर। सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट, रिमेनिंग क्या होता है y1 y2 y3 y4 y5, देखो ना जो इधर मैंने डायरेक्टली लिखा था इधर निबंध में लिख रहा हूँ, y1 का वैल्यू 2.79753, इधर क्या y2 का वैल्यू, y2 का वैल्यू देखो इधर 2.89759, y3 का वैल्यू 3.166, देखो यहाँ पर y4 का वैल्यू 3.55975, y5 का वैल्यू, और इसको ऐड करोगे तो ये मिलेगा, बोलो याद रहेगा हाँ या ना। तो अभी फॉर्मूले को अपडेट कर दो, 1/2, h का मतलब क्या हो रहा है 0.2, अरे बरोबर है क्या बेटा, h का मतलब क्या हो रहा है 0.2, x का वैल्यू देखो क्या मिल गया 7.73369 प्लस 2 इंटू वॉट r, 2 इंटू वॉट r, चलो मैं आप लोग को इसको सॉल्व करके देता हूँ, रुको कैल्सी को रीसेट मार देता हूँ, शिफ्ट 9 3 इक्वल टू अब सब हट गया, डिग्री रेडियन सब हट गया, इसके लिए थोड़ी ना कहीं पर दिख रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं दिख रहा है, तो रेडियन में क्यों डालू, और 5 का डेसिमल पॉइंट पे फिक्स कर देता हूँ, रुको एक बार, अरे 5 ही है ना, तो 5 का एडिशन में क्या होगा, क्या लिखने का 1 डिवाइड बाय 2, या फिर इसको ऐसा लिखो, इसको ऐसा लिखो 0.2 अपॉन 2, चलेगा ना, मल्टीप्लाई सामने है ना, 73369 प्लस 2 इंटू 49074, मैंने सॉल्व नहीं किया था क्या, चलो यहाँ पर चलो बोलो कैसे सॉल्व करने का, 0.2 अपॉन डाल दिया 2, चलो ब्रैकेट का यूज करो, देखो ये मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ये देखो अपॉन 2, बाहर आ जाओ, ब्रैकेट कितना ब्रैकेट, एक ही ब्रैकेट है, यस, यहाँ पर क्या है 7.73369 प्लस 2 इंटू दूसरा क्या ब्रैकेट 16.49074, ये ब्रैकेट क्लोज इसका और इसका भी बाकी एक और ब्रैकेट, तो यहाँ पर इक्वल टू दबा दो 4.0, अरे यार अच्छा नोटिस किया किसी ने, क्या नोटिस किया, देखो ध्यान से, ये डेसिमल पॉइंट के बाद देखो 6 नंबर देना चालू कर दिया, अरे सर हम लोग ने तो 5 पे सेट किया, बेटा रीसेट मारा भूल गया क्या, चलो एक मिनट दबा देता हूँ, शिफ्ट 9 शिफ्ट मोड फिक्स पे कर देता हूँ, और क्या था 5 ना, बस अब दबाओ देखो 5 पे कर दिया, वो 5 पे हाँ अपने आप आ जाता 4.07152, इसलिए बोला। अच्छा एक मिनट में आंसर चेक कर लूँ क्या किधर है, नहीं है क्या 4.707151, ओके 512, ऐसा कुछ मेरा आंसर आया, ठीक है कोई बात नहीं, ये समझा ही नहीं समझा हाँ या ना, इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो, पहला समय। दूसरा ये वन ही सिम्पसन का बताओ क्या है, सिम्पसन 1/3 रूल, 1/3 रूल ना, चलो ठीक है 1/3 रूल, सर मुझे याद है 1/3 h x लिखते आप प्लस फिर 2 E1 प्लस 4 O लिखते हैं, मुझे याद आ रहा है 0 से 8 है ना, तो ये देखो फॉर्मूला डायरेक्टली, ये कितना आएगा 0.2, x का क्या आएगा 0 से, ये क्या है x मतलब एक्सट्रीम, y6 प्लस का प्लस 2 इंटू E1 क्या होता है 2 4 6 8, ऐसा 0 भी होता है लेकिन 0 हो गया, तो 2 4 6 हो चुका है, देखो ध्यान से 6 हो चुका है, वापस नहीं लिखना है, ओके। ऑड क्या आएगा, ऑड मतलब y1 y क्या नहीं
y3 और y5। मुझे लग रहा है यहां तक काम हो गया। बोलो हाँ या ना। अरे बोलना बच्चा, आप तो बोलो, आप तो बोलो। कैल्सी में डायरेक्टली डाल के वैल्यू डालो, ये y0 y6 सब कुछ है, कैल्सी में डालो अपने आप आएगा। 6 टू 5 डेसिमल याद रखना। लेकिन मैं ईमानदारी वाला इंसान, देखो x क्या होता है, y0 y6 प्लस किया था, e मतलब सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट, इवन मतलब y2 y4। देख लो इधर मैं अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब वो डायरेक्टली कर सकते हो अगर कैल्सी को यूज करने आ रहा था स्टार्टिंग में, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। नेक्स्ट सम ऑनवर्ड्स मैं डायरेक्टली कैल्सी में करूंगा, बताऊंगा। और यहाँ पर प्लस करोगे तो ये आएगा, ऑड वाले को y1 y3, इसको उठा के कैल्सी में डाल दो, कैल्सी में डालेंगे तो यहाँ पर ये आंसर आएगा। चलो देखते कैल्सी में कैसे करो, फिक्स मैंने 4 पे किया है, क्या आएगा, इसको 0.2 इंटू, अरे चलो 1/3 नहीं जमता, 1/3 इंटू और 0.2 चलेगा, ऐसा लिख दो बस। चलो ब्रैकेट ओपन, 7.73369 प्लस 2 ब्रैकेट 6.4734 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 10.03340, ये डब्बा क्लोज, ये डब्बा 4.05213। देखो ये, बोलो हाँ या ना। और ऑलमोस्ट ये क्या दे रहा है मानो, एक्चुअल आंसर दे रहा है सॉल्व करने के बाद। नोटिस करो एक्स और वाई का वैल्यू से हम लोग काम कर रहे हैं। अरे हाँ या ना, यस और नो, यस और नो। अच्छा हो गया क्या सॉल्व? नहीं सर, नहीं सर, मैंने पहले बोल दिया, बेफिक्र कर रहा हूँ मैं, सारा नोट्स कैसे मिलेगा सब कुछ बता दूंगा। अभी सिर्फ फोकस करो सीखने पर, ये भी इजी है। बोलो इसका क्या है, सिम्पसन 3/8 रूल। सिम्पसन 3/8 रूल इज नथिंग बट वही है x + 2t। बोलो x मतलब क्या होता है, सम ऑफ एक्सट्रीम, y0 और y6 ऐड कर दो, एक ही बार किया था ना, बार बार क्यों करना है। t मतलब क्या होता है, ट्रिपल, ट्रिपल क्या होता है, y3 y6। अरे सर y6 हो चुका है, देखो ना। अरे हाँ या ना, नहीं समझा, y6 हो चुका है, हो चुका है। अरे समझा ये नहीं समझा, यस और नो, जो हो चुका उसको ले, मतलब y3 का कॉपी। और रिमेनिंग, रिमेनिंग क्या है, y1 y0 हो गया, y1 हुआ क्या, नहीं लिख दो, y2 नहीं, y3 हो गया, y4 नहीं हुआ था, y5 जो बचा है लिख दो, प्लस करो और इसमें कैल्सी में डालो, आंसर आ जाएगा। आप लोग नोटिस करोगे ना, तीनों का आंसर ऑलमोस्ट सेम आता है। और मैं रियलिटी बता देता हूँ, ये जो भी हम लोग सम कर रहे हैं ना, ये ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन रूल, ये सब अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है। अप्रोक्सीमेट मतलब ये 4 के करीब है। तो अगर तुम लोग मैनुअली इसको सॉल्व करते ना तो शायद 4 के आसपास मिलता एग्जैक्ट वैल्यू। नेक्स्ट लेक्चर की बोल रहा हूँ, नेक्स्ट सम नोट्स हम लोग डायरेक्टली करेंगे। यहाँ पर फिलहाल के लिए आप लोग बोलो समझा ही नहीं समझा, एक सम सीखना चाहिए था, क्या क्या सीखा था बोलो। सर वापस बता रहे हो, हाँ जरूरी बेटा। क्यों सर? मैंने बोला जरूरी। क्या लिखा, ट्रिगो दिखा तो कैल्सी को सबसे पहले किस में डालोगे, रेडियन। ग्रेट। अच्छा रेडियन के बाद फिक्स्ड व्हाट, 5 डेसिमल, ये भी करके रख लो। ओके अच्छा, इसके लिए जो भी ये रूल है, इसमें तीनों पूछा तो n का वैल्यू 6, n का वैल्यू 6 ही क्यों लिया, क्योंकि आपने जो पहला सिखाया था ना n 1 2 3 4, इसमें इवन वाला, इसमें 3 का टेबल, 6 कॉमन है इसलिए 6 लिया। आप लोग 12 लिखते ना तो ये 12 बन जाता। अरे समझा, इतना नहीं करना यार, 12 समझ में आ रहा है, ऐसा 12 नहीं, एक्चुअल में 12 लेते तो ये 13 बन जाता, y0 से y13 समझ में, y0 से y12 मतलब ऐसा 12 कितना हो जाता, 12 13 बन जाता। जैसे देखो ना, इधर 6 इंटरवल लिया तो कितना बन रहा है, नोटिस करोगे तो 7 बन रहा है, y0 से व्हाट y6 मतलब 7 हो गया। तो ऐसा, तो आप लोग का चॉइस है, जितना लोगे उतना एग्जैक्ट आंसर मिलते जाएगा, जितना तोड़ोगे, जितने इंटरवल में तोड़ोगे। यस, इसको ही बोलते हैं पिक्सल। पिक्सल नाम सुना आप लोग, इंजीनियरिंग करे तो याद करो, जितना आप लोग फ्रेम को चौकोंडी में तोड़ोगे उसको पिक्सल बोलते हैं। मतलब ये तुम्हारा, जितना आप लोग इसको तोड़ोगे ना, जितना कम में तोड़ोगे उतना अच्छा क्वालिटी मिलता है। मतलब इसमें जितना आप लोग स्टेप साइज, ये एन का वैल्यू बढ़ाओगे उतना अच्छा रहेगा। हम लोग ने बोला नहीं यार नहीं तोड़ेंगे, इतना नहीं, 6 तक इनफ होता है। समझ में आ रहा है, इंटरवल, इंटरवल। तो ठीक है, पहला सम समझा, हाँ या ना। दूसरा सम पे आता हूं मैं, डरो मत, डरो मत, अब इजी हो जाएगा, अब इजी हो जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, कंप्यूट द वैल्यू। अरे ये कितने मार्क्स का आया था मालूम है, 6 मार्क्स के लिए आया था, 6 मार्क्स के लिए आया था। चलो एक बार क्वेश्चन देख लो, कंप्यूट द वैल्यू। यहाँ पर इंटीग्रेशन ही करना है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लेकिन नॉर्मल इंटीग्रेशन है जो अपन बचपन से कर रहे थे। यूजिंग व्हाट, ट्रेपेजोइडल, यूजिंग व्हाट, सिम्पसन, यूजिंग व्हाट। अरे इजी है, इजी है। मैंने क्या बोला था, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है क्या, ट्रिगो दिखा क्या, ट्रिगो नहीं दिखा। सर ये सब क्यों बताते हो? अरे बेटा मैंने लाइफ में ना एक बार गलती कर दिया था, मेरे यूनिट टेस्ट में पूरा सॉल्व किया मस्त, एकदम मस्त पूरा, और बाद में रियलाइज हुआ अरे यार क्वेश्चन पेपर तो ट्रिग्नोमेट्री था और मेरा कैल्सी पूरा डिग्री मोड में ही था। बस उस दिन जो मेरे को दिमाग खनका ना, माँ कसम, माँ कसम, दिमाग का माँ बहन भाई सब हो गया था। उस दिन मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया था कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करके आया यूनिट टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में,
और बाद में रियलाइज किया, अरे यार ट्रिग्नोमेट्री तो रेडियन में आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है क्या, नहीं ट्रिग्नोमेट्री नहीं, रेडियन नहीं, बोलो याद रहेगा। और कहीं पर बोला है क्या कितना डेसिमल पॉइंट करना है, नहीं बोला है, तो अपन एक काम करते हैं 5 स्लग फिक्स कर देते हैं। फिक्स तो मैंने ऑलरेडी करके रखा था ना, शिफ्ट मोड फिक्स 5 स्लग करके रखता हूँ, 5 स्लग जितना ओके, ठीक है मैंने करके रखा। फिक्स टू व्हाट 5 डेसिमल मैंने बाय डिफॉल्ट करके रखा, ये याद रखना, मतलब डिग्री मोड पे ही है मेरा कैसे, ओके। तो मुझे बताओ हम लोग सॉल्व कैसे करते थे। जब तीनों पूछा है तो n का वैल्यू बाय डिफॉल्ट 6 ही ले लो। यहाँ पर आओ फटाफट बोलो, ये देखो, ये छोड़ो वीडियो, यहाँ पर क्या स्टार्ट, अरे छोड़ो, लेट y क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो dx के साथ चिप करेगा, dx मतलब, अरे हटाओ यार इसकी माँ का, इसको ऐसा होता है, ये इसका मतलब, ये याद रखना, ठीक है। तो ये अपना क्या है, y बोल दो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो याद रहेगा, हाँ या ना। चलो टेबल में आ जाएगा, टेबल में ये डालने के बाद स्टार्ट लिखना पड़ेगा, और क्या लिखना पड़ेगा, एंड लिखना पड़ेगा, और स्टेप साइज लिखना पड़ेगा। स्टेप साइज मतलब h का वैल्यू, ये स्टार्ट मतलब a का वैल्यू क्या है 0, और ये क्या है 6, बोलो हाँ या ना। स्टेप साइज फॉर्मूला क्या है, अपर माइनस लोअर अपन 1, कितना ले रहे हो ये लिख लो, तो आंसर 1 हो जाएगा, मतलब 1 1 का गैप, मतलब आप लोग समझ लो 0 है, ये 6 है, बरोबर है, इसका 1 1 कदम चलना है, जैसे प्रीवियस में 0.2 1 कदम, मतलब ये 1, और एक चलेगा तो 2, और एक चलेगा तो 3, और एक चलेगा तो 4, और एक चलेगा तो 5, और एक चलेगा तो 6। ध्यान से देखो कितना पार्ट में टूट गया, पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, 6 पार्ट में टूट गया, बोलो याद रहेगा, हाँ या ना, यस और नो। तो n का वैल्यू बाय डिफॉल्ट 6 लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा, डिवाइड द इंटरवल 0 से 6 इनटू 6 पार्ट बाय टेकिंग h इज इक्वल टू, ये माइनस ये अपॉन n का वैल्यू, याद रखना n हमेशा 6 लेना है जब तीनों पूछा रहेगा तो। बाकी टेबल से काम हो जाएगा, चलो टेबल करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में और भी कुछ लिखा है, आल्सो फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू एंड एरर, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। चलो रुको, मैंने कैल्सी को रेडियन मोड पहले पूछ रहा हूँ, कैल्सी में रेडियन मोड की जरूरत है नहीं, ओके। कैल्सी में फिक्स टू 5 डेसिमल कर दिया, चलो स्टार्ट करते, वही मोड दबा दो, मोड से काम नहीं हो रहा, टेबल ने दिखा 7वां। चलो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो ये अपॉन डाल दो, ये ऊपर क्या 1, नीचे आ जाओ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डायरेक्टली, ये नहीं होता, इससे नहीं होता है, इससे नहीं होता, याद रखना, ये वापस कर देता हूँ, हाँ 1/1 प्लस, जब भी टेबल चलोगे एक्स मतलब ये लाल वाला शिफ्ट अल्फा, ये दिख रहा है शिफ्ट, और सॉरी अल्फा और एक्स दबाया, स्क्वायर करना ना तो पावर में देखो 2 डायरेक्टली, क्यूब करना रहता तो ऐसा करके 3 लिखता, बोलो याद रहेगा। अभी मेरे को क्यूब नहीं करना है, मेरे को स्क्वायर करना है, तो डायरेक्टली वापस अल्फा एक्स स्क्वायर ना, देखो हो गया, ये समझो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी स्टार्टिंग क्या है, स्टार्टिंग क्या है 0, यहाँ पर देखो ये 0, तो 0 लिखो बाय डिफॉल्ट, हो जो भी है छोड़ो 0। एंडिंग, किसी ने नोटिस किया पॉइंट के बाद 5 डेसिमल जबरदस्ती दे रहा है, क्योंकि शिफ्ट करके रखा है। एंडिंग क्या है 6, और स्टेप साइज कितना आया 1 आया, चलो 1। अब देखो ये टेबल देखो ना, x का वैल्यू 1, फिर देखो सॉरी 0 1 2, देखो ये x का वैल्यू 2 3 4, जो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा था, देखो 0 1 2 3 4 5 6, और शायद उधर से भी अपने को समझ में आ रहा था। और y का वैल्यू कैसा आएगा, y का वैल्यू, अरे अब इजी हो गया, y का वैल्यू 0 पे कितना आ रहा है 1, 0 पे कितना आ रहा है 1, मतलब इसका मतलब x की जगह पे 0 डाल दो, तो 1/1 प्लस 0, इसको सॉल्व करते बैठेगा रात, टेबल में डायरेक्टली होता है। फिर ये कितना आ रहा है 0.5 आ रहा है, इधर ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2, 0.5, फिर 0.2, होप सो सारे बच्चे लोग को समझ में आया। ये चौथा वाला देखो, चौथा वाला क्या है, देखो 1/10 है ना ऐसा, तो एच डी दबा देने का, कुछ गलती हो गया, नहीं 3 का है ना 0.1, चौथे पे क्या है एच डी दबा दो 0.05882, ठीक है, एच डी दबा देने का, अगर फ्रैक्शन में दिखा ना इधर तो एच डी दबाने का, यहाँ पर देखो 0.03846, और नीचे जाता हो देखो फ्रैक्शन में दिख रहा है एच डी में दबा दो 0.02703। होप सो सारे बच्चों को ये टेबल समझ गया, और टेबल समझ गया इसके बाद का काम तो इजी हो गया। ट्रेपेजॉइडल रूल नोटिस करो, इस वक्त मैंने डायरेक्टली लिखा है, हाँ या ना, ये रुको आंसर में लिख देता हूँ 41080। चलो बताओ क्या होता है, मैं आप लोग, अरे छोड़ो ना, लिखा है ना, छोड़ो ट्रेपेजॉइड। अब मेरे को ज्यादा जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंसेप्ट समझ गए। अब मैं बताता हूँ 1/2h x प्लस 2r, h का वैल्यू क्या है 1 आया, लिख दो, x मतलब एक्सट्रीम वाला क्या है y0 और y6, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, याद रहेगा सबको, यस और नो, यस और नो। अब 2 रिमेनिंग क्या है y1 y2 y3 y4 y5, लिख दो, वैल्यू डालो, y0 का वैल्यू क्या है 1, अरे y मतलब ऑर्डिनेट का, x का वैल्यू से लेना देना नहीं, वो वैल्यू डालने के बाद अपने को y मिला, अपने को जो इसमें पुटअप करना है x नहीं, सिर्फ y का वैल्यू डालना है। y0 का वैल्यू 1, y6 का वैल्यू 0.02703, प्लस का प्लस 2 का 2, ये वैल्यू पुटअप कर दो। चलो अब मैं आप लोग को कैल्सी में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। कैल्सी में मैंने फिक्स टू 4 डेसिमल, अच्छा कैल्सी को रीसेट मार देता हूँ,
शिफ्ट 9 3 इक्वल टू अब डिग्री हट गया, सॉरी डिग्री में आ गया, फिक्स हट गया, तो शिफ्ट मोड फिक्स कर देता हूँ, तो फिर गलती होगा 5, ठीक है 5। चलो स्टार्ट करता हूँ। ये 1/2 इंटू और 1, अरे सिर्फ एक काम करो 1/2 लिखो, ब्रैकेट यहाँ पर देखो, एक ब्रैकेट बनाया, बाहर आ जाओ, एक ब्रैकेट बना दिया, ये वाला। अब इधर से ब्रैकेट, फिर से एक ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, 1 प्लस 0.02703 प्लस प्लस है ना, ये क्या है, 2 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, 2 का 2 ब्रैकेट चालू, 0.5 प्लस 0.2 देखते जाओ, प्लस 0.1 प्लस 0.05882 प्लस 0.03846, इसका डब्बा बंद और इसका डब्बा बंद, ब्रैकेट का यूज बरोबर करना, नहीं तो एरर दे देगा। 1.41080 1.41080। होप सो सारे बच्चे को समझा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट सिम्पसन 1/3 रूल। मुझे नहीं लगता इसमें डर आएगा, ये फॉर्मूला समझ के रहेगा। फॉर्मूला कभी भी चेंज हो सकता है, क्योंकि अपना y0 से y6 से कभी कभी y0 से y8 हो सकता है, y0 से y4 हो सकता है, तो बेफिक्र रहो, तो चेंज हो सकता है, इसलिए मैंने बोला ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। x मतलब ये, e मतलब इवन वाला 2 और 4, o मतलब ऑर्डिनेट नहीं मतलब ऑड वाला, तो y1 y3 y5 बरोबर। तो अभी वैल्यू डाल दो, ये सब डालोगे आप लोग, सॉल्व करोगे कैलसी में ईमानदारी से, तो आ जाएगा। चलो एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैलसी को वापस। यहाँ पर क्या है 1/3 इंटू 1 ना, इधर 1/3 आ गया। सर इतना क्यों सिखा रहे हो हम लोग को? बेटा मैंने लाइफ में बहुत गलती की है, अभी गलती नहीं करना चाहता, ठीक है। ये ऊपर आ जाने का, अरे सर हम लोग एंड्रॉइड वाले बच्चे लोग हैं, आईफोन वाले, iOS वाले, हम लोग को ये सब चिंदी लगता है, ठीक है। प्लस भाई जो गलती मेरे से हुआ वो तुम लोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। 882 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट भी बरोबर यूज करो, प्लस 4 यहाँ पर 0.5 प्लस 0.1 प्लस 0.03846 ये क्लोज, ओके 1.36617 यहाँ पर, तो इसका भी आंसर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने टेबल कॉपी किया था जब मैं सॉल्व किया रात भर, एक्चुअली कुछ बच्चों ने विश भी किया है, मैं बता देता हूँ। कल नहीं परसों मेरा एंगेजमेंट था रिंग नहीं पहना, देखो मेहंदी बिंदी थोड़ा दिखता रहेगा, इसकी वजह से ना मुंबई यूनिवर्सिटी का जिस दिन पेपर था उस दिन एक दिन पहले मेरा एंगेजमेंट था, उसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। हकीकत ये कि वीडियो बना, मैंने बोला 3 घंटे का वीडियो बनाया था, एरर आ गया, दिमाग खड़ गया, मैं उसी दिन बनाने वाला था, लेकिन क्या करे, करना पड़ता है ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट था। और बच्चे लोग से मैं कांटेक्ट में हूँ, मुंबई यूनिवर्सिटी के कुछ इंजीनियर वाले बच्चे हैं जो मुझसे कांटेक्ट में है, बिंदास। यहाँ पर ध्यान दो, अभी ये हो गया। सर यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ और भी दिया था क्या? ध्यान से रीड किया नहीं लग रहा है। ऑल्सो फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू। अच्छा अपने को बताओ, सब लोग मिलके बताओ, ट्रेपेजॉइडल से आंसर कितना मिला? 1.41। अरे 1.4 बोलते हो यार, क्या बार बार इतना। और ये क्या मिला? 1.36। देखो 1 पॉइंट समथिंग मिला, 35 ऐसा कुछ। अब एग्जैक्ट वैल्यू के लिए क्या होता है, आप लोग को इंटीग्रेशन आना चाहिए। चलो मैं हटा देता हूँ। क्या आपको मालूम है ये टीचर लोग ने सिखाया रहेगा अपने को? यहाँ पर ध्यान दो, एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालने का, ध्यान से सुनो, एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालने का। एग्जैक्ट वैल्यू बिना निकाले एरर नहीं आएगा, मैं बताता हूँ एग्जैक्ट मतलब। अब हकीकत में क्या आना चाहिए था वो बताओ, हकीकत में क्या आना चाहिए था? क्या आपको ये बताता था 1/1 प्लस या फिर x प्लस x² प्लस a², ऐसा कभी भी रहेगा लाइफ में। तो इसका फॉर्मूला फिक्स होता 1/8 tan इनवर्स ऑफ x/a। ये इंटीग्रेशन का कहानी था, प्लीज सुनो। x² प्लस a² बोलो या a², या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना, ये याद रखना। मैं बताता हूँ ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखो, 1/1 प्लस x² है। अच्छा इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर ऐसा, तो ध्यान से देखोगे ना, ये ऐसा दिख रहा है। इसका फॉर्मूला क्या? 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, मतलब आंसर आ गया tan इनवर्स ऑफ x। अब टीचर लोग कैसे सिखाते मैं बता देता हूँ। टीचर लोग जो नॉर्मल टीचर होते हैं ना, वो हमेशा बोलते हैं कि बेटा इसका आंसर तो डायरेक्टली मार्केट में है, tan इनवर्स ऑफ x। यस कर सकते हो, लेकिन हकीकत ये है कि ये आना चाहिए था। याद करो अपन ने 12वीं में मुझसे सीखा रहेगा, तो 7 स्टार सीखा था मैं, ये याद रखना। 1/x² प्लस a² या a² प्लस x²। 1/a, a मतलब a, देखो ये जो नंबर है ना उसका, यहाँ पर इधर a1 होता है, ठीक है। ये तो मैंने आप लोग के लिए लिख के दिया, लेकिन डायरेक्टली याद रखो फॉर्मूला। अब एग्जैक्ट वैल्यू मतलब वही डेफिनेट इंटीग्रेशन। सर आपने तो बोला इंटीग्रेशन नहीं करना है, बेटा जो रूल दिया था उसके हिसाब से मैंने इंटीग्रेशन कहीं नहीं किया। कहां पर किया बताओ? कहीं पर इंटीग्रेशन किया क्या? नहीं, क्वेश्चन में लिखा है ना, क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है सर? ऑल्सो फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू एंड एरर। मैं बताता हूँ एग्जैक्ट वैल्यू मतलब जो नॉर्मल। अब जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता उसके लिए थोड़ा सा लफड़ा हो सकता है। इसका आंसर होता है tan इनवर्स ऑफ x, अपर लिमिट 6 लोअर लिमिट 0।
लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने आप लोग को बोल दिया ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है ना, ट्री को इनवर्स, तो कैल्सी को रेडियन मोड में डालना चाहिए, तो कैल्सी को रेडियन मोड में डाल देता हूँ, शिफ्ट मोड फोर्थ, ठीक है। चलो टेन इनवर्स, देखो इधर 10 दिखता रहेगा, टेन इनवर्स मतलब देखो शिफ्ट ये दबा दो, टेन इनवर्स, अरे ये तो लिखो माइनस टेन इनवर्स ऑफ 0, अपर लिमिट यहाँ पर टेन इनवर्स ऑफ 6 क्या आ रहा है, 6 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 0, 1.1.40565। अगर नोटिस करोगे ये एग्जैक्ट वैल्यू है, और हम लोग को जो मिल रहा है ना देखो 1 पॉइंट समथिंग, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, सिम्पसन में 1.35, इसमें क्या आ रहा है 1.36, ठीक है, और इसमें क्या आ रहा है, इसमें कितना आया था 1 पॉइंट, देखो ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, अरे देखो ना 1.41, यहाँ पर ये देखो 1.4, मतलब अपना आंसर अप्रोक्सीमेटली सेम है। यस, कभी कभी इसको अप्रोक्सीमेशन भी बोलते हैं, इस मेथड को अप्रोक्सीमेशन मतलब लगभग, लेकिन हकीकत में बताता हूं इस समय ऐसा हुआ, लेकिन हकीकत ये कि ट्रेपेजॉइडल क्या बोलते हैं, ट्रेपेजॉइडल में सबसे ज्यादा एरर होता है, फिर थोड़ा कम एरर मतलब यहाँ पर डिफरेंस मैं बता देता हूँ, चलो एरर भी पूछा ना, डिफरेंस देखो, एरर्स इन व्हाट, ट्रेपेजॉइडल, मतलब यहाँ पर जो अपने को मिला है और ट्रेपेजॉइडल वाले ने जो भी दिया उसको माइनस कर रहा है, मॉड लिख दो, प्लस माइनस मत देखो, अरे देखो ना बेटा, देखो मैंने यहाँ पर एरर्स इन ट्रेपेजॉइडल, एरर्स इन सिम्पसन, एरर इन सिम्पसन 3/8, एरर मतलब क्या होता है, जैसे सुनो ना, मेरा जो प्रोजेक्ट है उसमें आउटपुट 3 आना चाहिए, आउटपुट 3 आना चाहिए, समझो एग्जैक्ट एग्जैक्ट यही है, ये आना चाहिए एग्जैक्ट, और तुम लोग का जो आंसर है ना, एक बच्चे का आया 2.9, तो एरर कितने का हो गया, 0.1 का एरर, बोलो याद रहेगा, हाँ या ना, 0, अरे देखो ना डिफरेंस कितना हो गया, मतलब माइनस करना पड़ेगा, तो 0.1 होता है, बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो, अरे बोलो हाँ या ना, तो अगर समझो एग्जैक्ट 3 है और एक बच्चे का आंसर 3.5 आ गया, तभी भी माइनस करके देखो, मॉड लगा दो, मॉड मतलब इसका आंसर जो भी है समझो माइनस 0.5, मॉड लगा दिया तो 0.5, तो एरर निकालने का तरीका क्या है, जो एग्जैक्ट है और जो तुम लोग का है दोनों को माइनस कर दो, तो अभी आप लोग नोटिस करोगे ना, किससे भी माइनस करो, मॉड दे दो, एरर इज ट्रेपेजॉइडल, देखो जो अपने को एग्जैक्ट मिला वो क्या मिला 1.40565, 1.40, और ट्रेपेजॉइडल के हिसाब से कितना मिला था अपने को, ट्रेपेजॉइडल के हिसाब से 1.41080, दोनों का माइनस करके रख दो, दोनों को माइनस कर दोगे और मॉड में लिख देने का, मॉड नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव रखता है, तो एरर में ये दोनों का माइनस करने का, एरर्स इन व्हाट, सिम्पसन, यहाँ पर अब मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखो, सबसे कम एरर इसमें दिख रहा है, और इसमें थोड़ा उससे ज्यादा एरर, इसमें सबसे ज्यादा एरर, इस समय ऐसा हुआ, लेकिन जनरली मैं बता देता हूं सबसे अच्छा एक्यूरेसी ये देता है, उससे कम ये देता है, फिर उससे कम ये देता है, इस समय इत्तेफाक की बातें हो गया, क्योंकि कभी कभार हो जाता है ये याद रखना, चलो, लेकिन नॉर्मली किसी को वाइवा देना रहेगा तो बोलेगा ये बेस्ट है, इसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेसी है, इसमें थोड़ा सा कम एक्यूरेसी, और इसमें और कम है, मतलब ज्यादा एरर इसमें, उससे कम एरर इसमें, उससे भी कम एरर इसमें, लेकिन इस समय इत्तेफाक की बात है कि उल्टा पुल्टा हो गया, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं, यही क्वेश्चन था क्या, अरे क्वेश्चन यही था क्या, अरे वन इधर, अरे यार ये अलग क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, x लिखा है, उधर x² नहीं है, अरे बरोबर है कि नहीं, और नोटिस करो तीनों दिया है, तो n का वैल्यू क्या लिखोगे, 6 लिखोगे, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, टेबल बनाने तो आता है, हाँ सर आ गया है, चलो एक बार हो जाए, बोलो ना इसका मतलब क्या है, dx को बोलेगा एक्सक्यूज मी, वो बोलेगा क्या रे, बोलेगा मेरा दिल तेरे पे फिदा रे, ऐसा नहीं बोलेगा, dx को एक्सक्यूज मी बोलेगा तो बाजू बढ़ जाएगा, बोलो याद रहेगा, हाँ या ना, तो ये जो रहेगा ना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, y बोलने का या तो f(x) बोलने का, बोलो 1/1 + x, स्टार्ट ये देखो, स्टार्ट क्या है, अरे सुनो ना, और एंड क्या है 1, और स्टेप साइज h का वैल्यू क्या आएगा 1 - 0/6, ध्यान से देखोगे ना, इसको सॉल्व करते हैं, 1/6, 1/6, आप लोग इसके पहले जितने भी सम लिए थे ना, डेसिमल पॉइंट एग्जैक्ट आ रहा था, इसमें जब मैंने सॉल्व किया ना 0.16 इतना गंदा आ रहा है, तो रुक जाओ, अपन है ना फ्रैक्शन में रखते हैं, h का वैल्यू फ्रैक्शन में रखते हैं, फ्रैक्शन में रखते हैं, मैंने बोला फ्रैक्शन में रखते हैं, क्यों सर, अरे h का वैल्यू सीधा साधा आता है ना, जैसे इसके पहले h का वैल्यू देखो सीधा साधा आ रहा है ना, तो ठीक है, पहले वाले केस में क्या था, h का वैल्यू किधर गया, अरे h का वैल्यू इधर नहीं लिखा क्या, h का वैल्यू क्या था, h का वैल्यू 0.2 स्टॉप हो गया था, इसके बाद वाला सम h का वैल्यू 1 आया था, मजेदार, लेकिन अभी जो सम लिख रहा है ना उसमें 1/6, और 1/6 में क्या आ रहा है मालूम है, 0.6 क्या आ रहा है, 1 इधर लिखता हूँ 0.16667, हकीकत ये रहेगा 0.1666666, ऐसा रहेगा, अपन ने कैल्सी को 5
डेसिमल तक बोला है, इसलिए मैंने यही रखा h का वैल्यू। इसका मतलब सुन लो, इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं मैनुअली करके दिखाता हूँ, फिर कैलसी से भी करके दिखाता हूँ। इसका मतलब मैंने इधर 0 लिखा और इधर 1 लिखा, बरोबर है। मैंने कितने पार्ट में तोड़ना है, 6 पार्ट में, 1/6। इधर से इधर 1/6 जाओगे 1/6, और 1/6 जाओगे तो 2/6 हो जाएगा, और 1/6 जाओगे तो 3/6 हो जाएगा, और 1/6 जाएगा तो 4/6 हो जाएगा, और 1/6 जाओगे तो 5/6 हो जाएगा, और 1/6 जाओगे तो 6/6, विच इज नथिंग बट 1 होता है। याद रखना 1/6 वही ऊपर देखो ना, अरे 1/6 प्लस 1/6 आपको मालूम नहीं है, डिनोमिनेटर है कि 1 + 1 2, बरोबर है। फिर से 1/6 लिखोगे, डिनोमिनेटर सेम है, और 2 + 1 3, ऐसा। समझा ही नहीं समझा, हाँ या ना, यस और नो, ये हो गया देखो मैनुअली। अब कैलसी में कैसा करना ये भी देखते हैं। अगर ये देखो यहाँ पर नोटिस करो, किसी ने नोटिस किया डेसिमल पॉइंट में आ रहा लेकिन मैंने ले लिखा, तो कैलसी में ठीक है मैं 1/6 फ्रैक्शन में डालूंगा तो आंसर वो फ्रैक्शन में ही देगा। याद रखना, एक मिनट, अगर मैं डेसिमल पॉइंट में लिखता हूँ तो डेसिमल पॉइंट में टेबल बनाओ, अगर मैं फ्रैक्शन में रखता हूँ तो फ्रैक्शन में टेबल बनाओ। बोलो याद रहेगा, मैंने डेसिमल पॉइंट में नहीं रखा, मैंने फ्रैक्शन में रखा, जो भी आंसर आ रहा है वो फ्रैक्शन में रखो। बोलो याद रहेगा, कोई बात नहीं। रुको, शिफ्ट 2 और 5 डेसिमल की बात नहीं हो रही, कर दिया तभी भी चलो। रेडियन मोड में क्यों रखा है, कैलसी को रेडियन मोड में रखने की जरूरत है क्या, कैलसी को रिसेट मार दिया, शिफ्ट मोड 6 फिक्स पे रख दिया मैंने, ऐसे रख दिया 5 पे। चलो आओ स्टार्ट करते हैं, बोलो क्या लिखेंगे, मोड दबाओ, टेबल क्या आएगा 1 डिवाइड में 1 प्लस x, मतलब क्या होगा ये वाला x, अल्फा x। बोलो याद रहेगा, यहाँ पर स्टार्ट क्या था, स्टार्ट 0 एंडिंग 1, स्टेप साइज क्या है 1/6। देखो ध्यान से 1/6, मैंने देखो फ्रैक्शन ऐसा आ गया इन लोगों ने, ठीक है कोई बात नहीं। देखो नोटिस करो, अभी आप लोग बोलोगे सर ये तो सब डेसिमल पॉइंट में आया, हाँ ठीक है डेसिमल पॉइंट में आया, रुको मैं दिखाता हूँ, एचडी दबा दो ना फ्रैक्शन में आ जाएगा। अरे वही एचडी मतलब क्या होता है, डेसिमल से व्हाट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से व्हाट डेसिमल, शायद ऐसे ही कुछ है, या फिर कुछ और हो सकता है, मैंने तो यही देखा था। फिर से एचडी दबा दो, मतलब समझने वाले समझ गए। यहाँ पर देखो 0 पे कितना आया, 0 पे व्हाट 1 आ रहा है। अब ये तो मैंने मैनुअली लिख दिया था, हाथ से लिख दिया, देखो आप लोग को मालूम है ये 3/6, ये 1 जा 2 जा 1/2 होता है इसका आंसर, दोनों 2 से कटेगा, मैंने नहीं कट किया, इससे मेरे को क्या ही लेना देना एक्स की वैल्यू से, एक्स की वैल्यू से लेना देना है वो नंबर्स। यहाँ पर आओ, फिर यहाँ पर बोलो, फिर क्या है ये लिखते जाओ, यहाँ पर एचडी दबा दो, मतलब कितना आ रहा है 6/7, देखो फिर नीचे जाओ, फिर से एचडी दबा दो, 3/4 2/3, ऐसा दबाते जाओ एचडी, तो फ्रैक्शन में देगा, इसका 3/4 है ये समझा, हाँ या ना। कैलसी को रीसेट मार देता हूँ, कैसे शिफ्ट 9, मैं हमेशा अलर्ट मोड पे हूँ, मेरे से जो गलती हुआ था अब मैं गलती रिपीट नहीं करूंगा, रेडियन में जरूरत नहीं था। अब चलो स्टार्ट करते हैं, क्या है बताओ, यस ट्रेपेजोइडल रूल, ट्रेपेजोइडल रूल क्या 1/2h x + 2r, देखो डायरेक्टली लिखना चालू करो। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 घंटे के आसपास वीडियो बन गया, प्यास लगा है क्या पानी, हाँ तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है, यहाँ पर x मतलब एंडिंग वाला, r मतलब रिमेनिंग वाला। अब जब वैल्यू डालोगे तो डरो मत, देखो ना 1 × 1 2 6 12, जो हो सकता है करो रे बच्चा। यहाँ पर आप लोग डेसिमल पॉइंट में भी कर सकते हो, बेटा सुनो प्लीज प्लीज प्लीज, आप लोग में से कुछ बच्चे बोल रहे सर मेरे को डेसिमल पॉइंट जम रहा था, वेरी गुड कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं, अरे अप्रोक्सीमेशन है, तेरा मेरा 0.3 आया रहेगा, तेरा 0.31 आया रहता है, सब कुछ चलता है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, नहीं एवरीथिंग इज फेयर इन दिस चैप्टर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। हाँ थोड़ा अप्रोक्सीमेशन चलेगा, बेफिक्र रहो, ठीक है। तो मैंने y0 + y6 + 2 लिखा, यहाँ पर चलो दिखा देता हूँ, ये तो वैल्यू लिखा ना, समझे ना, y1 का वैल्यू 6/7 चाहिए, तो देख लो y1 का वैल्यू 6/7। फ्रैक्शन का भी एक बार सिखा देता हूँ ना कैलसी में कैसे करने का। मैंने देखो फिक्स नहीं है तो शिफ्ट मोड, फिक्स मतलब 6 और 5वां बटन, मतलब जो भी आंसर आएगा पॉइंट में, पॉइंट के बाद 5 नंबर देना चाहिए। अगर आप लोग इसको ही डायरेक्टली डेसिमल पॉइंट में रखेंगे तभी भी चलेगा, ऑलमोस्ट सेम ही आएगा। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा, 1/12 ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर देखो ये चौकोंडी, चौकोंडी तो है नहीं, राउंड ब्रैकेट, फिर से एक राउंड, फिर क्या आएगा 1 प्लस ये क्या है 1/2, 1/2 के लिए देखो ऐसा करो, या तो मैं लिखता हूँ, देखो मैं 1 लिखता हूँ फिर अपॉन दबा देता 2, फिर से बाहर आ जाता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, फिर से क्या आएगा +2, यहाँ पर 6/7, फिर यहाँ पर +3/4, नोटिस करो मेरा हाथ देखो कैसा कर रहा हूँ मैं, +2/3, फिर से ये +3/5 +6/11, ओ ब्रैकेट क्लोज, इसका ब्रैकेट क्लोज हुआ, अभी वापस करेगा तो एरर आ जाएगा, ये भी करना है, देख लो एरर दिखा देता हूँ, देखो अरे देखो नहीं 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 एरर नहीं आया, लेकिन ठीक है हाँ आ गया, लेकिन
एरर आता है 2 डब्बा देने का, बोलो याद रहेगा प्लीज, आप लोग थोड़ा सा मैनेज करो, मैं एक और ब्रैकेट दे देता हूँ। यस, अभी मेरे को थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला, 0.69488, 0.69488 मैंने एच डी दबा दिया। अगर एच डी दबा दोगे तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो इतना गंदा, ये प्यारा सा ये करो सिम्पसन, और ये 3/8 वाला ये खुद से कर सकते हो आप लोग, ठीक है बच्चा, नहीं जमता खुद से करो, मेरे भरोसे मत बैठो सर आंसर दो ये सब, अरे बेटा मैं बताता हूँ, चैट जीपीटी का जमाना है, सॉल्व करो, चैट जीपीटी में इमेज डालो, वो अपने आप सॉल्व करके देगा, अपना आंसर मैच कर लेना, मेरे भरोसे क्यों बैठ रहा तुम लोग, समझ में आ रहा है, मैं खुद तुम्हारे भरोसे बैठा हुआ। 3 सम हो गया, चौथे पे जम करते हैं। ये फेमस क्वेश्चन है, ये भी फेमस क्वेश्चन है, एक बार देखो इसमें क्या लिखा है, इवेल्युएट, ये देखो इंटीग्रेशन लिखा है बाय, ये देखो ये क्या लिखा है, सिम्पसन 3/8 का रूल, क्या बोला है, सिम्पसन 3/8। अब ये देखो ये भी क्या लिखा है, करेक्ट अप टू व्हाट 4 डेसिमल, चलो अच्छी बात है कि सामने से लिख दिया, रुको, ट्रिग्नोमेट्री है रेडियन मोड में, रेडियन में डालो पहले, है ना, बाकी बाद में बात करूंगा, रेडियन, और फिक्स टू व्हाट 4, मैंने नहीं बोला ये इसने दिया है, नहीं दिया रहता तो मैं तो पास कर लेता, आप लोग का चॉइस है, टीचर से बोलो सर नहीं दिया तो कितना रखना है 4 या 5, ऐसा इधर बोला ना, करेक्ट अप टू 4 डेसिमल, तो रेडियन मोड में शिफ्ट मोड, रेडियन मोड में 4 दबा दिया रेडियन मोड में, और शिफ्ट मोड फिक्स पे कितना 4 डेसिमल ना 4, यस मैंने 4 डेसिमल तक सेट करके रख दिया। ओके, अब यहाँ पर देखो, कोई अगर फ्रैक्शन में आता तो फ्रैक्शन में करेंगे, जो भी आंसर आता है वो करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पर चलो इंटरवल क्या है, एक मिनट, कितना n = 6, सर आपने तो रट्टा मार के आ गया, n का वैल्यू 6 के ऊपर ले रहे नहीं हो, हाँ 6 थोड़ा अच्छा नंबर है, यस, कभी 4 भी लेना रहता मैं बताऊंगा 4 कब लेने का, ठीक है, ये याद रखो 4 कब लेने का ये भी बता दूंगा, ठीक है। सिम्पसन 3/8 लास्ट वाला है, ओके, क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा, लेट एफ ऑफ एक्स, जिसको हम लोग y बोलने वाले, क्या है, अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रेडियन मोड में डाला ना सर, हाँ, स्टार्ट क्या है, स्टार्ट 0, एंड क्या है π/2, h का वैल्यू क्या होता है, ये π/2 - 0 अपन में, कितना स्टेप साइज 6 ना, तो आंसर क्या आएगा π/2 अपन में, ये देखो ये छोड़ दो, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाता है, मतलब π/12 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो डेसिमल पॉइंट में आएगा, मैंने पहले बोला था इजी रहेगा तो अच्छा, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, इसका मतलब आओ मैं तुम लोग को बता देता हूँ, अपना क्वेश्चन क्या है, 0 से व्हाट π/2 है ना, अरे यही है ना, 6 पार्ट में तोड़ना है ना, 6 पार्ट में, चलो मैं बताता हूँ, देखो कैसे करने का, π/12, चलो इधर से इधर, पहला π/12, अरे यार 0 था, प्लस π/12 करेगा तो क्या आएगा π/12, अब π/12 में और π/12 करो, हर एक कदम पे π/12 चल रहा है, π/12 और π/12 पे तो था, और π/12 ऊपर 2π/12 हो गया, कटपुट कर सकते हो, 2 1 2 6, मैंने बोला 2π/12, और चलो 2π/12 पे था, और π/12 चलो कितना हो जाएगा 3π/12, तो अरे समझने वाले समझ गए, 3π/12, फिर क्या आएगा 4π/12, फिर क्या आएगा 5π/12, फिर क्या आएगा 6π/12, आप लोग को मालूम नहीं 6π/12 का मतलब 6 1 6 2 यही है, अरे बोलो हाँ है ना, देखो ना 6 इंटरवल, एक देखो ना, एक स्टेप 2 3 4 5 6, ये याद रखना, बोलो याद रहेगा, तो मैंने फ्रैक्शन में रखा, कोई बात नहीं, आप लोग डेसिमल पॉइंट में भी रख सकते हो, मैंने बोल दिया, ये तो देखो डेसिमल पॉइंट में रखा, देखते क्यों वैसा वजह है। चलो स्टार्ट करेंगे कैल्सी में स्टार्ट करेंगे, देखो कैल्सी को रेडियन मोड में डाला, फिक्स टू व्हाट 4 डेसिमल, यस ओके, टेबल मोड दबा दो, टेबल 7वां आप लोग के सामने ही करता हूँ, रूट में क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन तो लिखा, एक्स मतलब ये लाल वाला अल्फा एक्स ब्रैकेट क्लोज, प्लस कॉस भी है कॉस एक्स, यस ये हो गया फंक्शन, इक्वल टू स्टार्ट क्या है 0, एंड क्या है π/12 ना, पाई किधर है, ये देखो इधर है, लेकिन ये पीले में दिख रहा है तो पीला, सिर्फ π/12, देखो इधर अपन में ऐसा है π/12, उसके बाद स्टेप साइज कितना है, अरे मेरे से गलती हो गया तो चलो ठीक है, साइन एक्स कोई बात नहीं, प्लस कॉस होता है सर एक्स, स्टेप साइज कितना है, स्टार्ट क्या है 0, एंड क्या है π/2 है, π/2, तो शिफ्ट यहाँ पर π/2, ठीक है, और स्टेप साइज एंड था ना, स्टेप साइज π/12, देखो शिफ्ट पाए, जब तक खुद से नहीं करोगे ना कुछ मतलब नहीं है, ये हो गया। अब आओ देखते हैं, यहाँ पर इधर एच डी दबा के कुछ मतलब नहीं हो रहा है, एक्स का वैल्यू डेसिमल पॉइंट में आ रहा है, यहाँ पर देखो इधर 1 आया, 1 यहाँ पर क्या आ रहा है, एच डी दबा रहा है कि देखो कुछ हो रहा ही नहीं है, छोड़ो ना इधर छोड़ो, ये देखते हैं, ये 1.1067 एच डी दबा रहा है तो क्या आ रहा है, नहीं हो रहा है तो रहने दो ना, नहीं आ रहा तो क्या करना है, आगे जाओ 1.1688,
पॉइंट के बाद 4 ही नंबर क्यों दे रहे, क्योंकि मैंने कैलसी को समझा दिया है कि 4 डेसिमल तक ही जाने, तो खट्टूस खाएगा साले, ये समझ गया रहेगा। अब क्या चाहिए मेरे को, सब कुछ नहीं चाहिए यहाँ पर, देखो तीनों रूल नहीं बोला है, सिम्पसन 3/8 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल है ना, तो सिम्पसन 3/8 रूल तो आता ही है। क्या लिखोगे, 3/8h x + 2t + 3r, ये तो मालूम है। x का एक्सट्रीम वाला, t मतलब ट्रिपल, ट्रिपल मतलब 3 6 9, 3 लिखा, 6 तो हो चुका है, नहीं लिखना है, ये याद करो जो हो चुका नहीं, और रिमेनिंग वाला वैल्यू डालो, अपने आप आंसर आ जाएगा। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो, यस और नो। होप सो सारे बच्चे को समझाइए, अरे बोलो यस और नो ना बच्चा, क्यों तकलीफ में जी रहे हो, समझा ही नहीं समझा, मैं बताऊंगा कि कहां से मिलेगा सारी चीजें। नाउ नेक्स्ट, ये कौन सा समय, ओके ये तो फेमस है यार, 8 मार्क्स के लिए आया था। ये देखो यहाँ पर आया, आल्सो फाइंड द एरर, यस एरर आ गया है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तीनों रूल बोला क्या, नहीं नोटिस किया किसी ने, यूजिंग व्हाट, ट्रेपेजोइडल रूल एंड सिम्पसन 1/3 रूल। चलो अब मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। क्या आपको याद आ रहा है, अगर तीनों दिए तो एन का वैल्यू क्या लिखने का, 6 लिखने का, या सिर्फ लास्ट वाला दिया तभी भी एन का वैल्यू 6 लिखने का। अगर ट्रेपेजोइडल दिया है, सुनते जाओ, ट्रेपेजोइडल तो एन का वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 कुछ भी। अगर सिम्पसन, अरे सर लिखा है तो था, चलो मैं लिख के देता हूं यहाँ पर, फिर गया ये है ना, ये था, हाँ अब तो स्माइल आ जाना चाहिए ना, एन मतलब नंबर ऑफ इंटरवल, कितना खाचा कर रहा है, ओके। जब तीनों दिया है तो 6 लिखने का, अगर सिर्फ ट्रेपेजोइडल दिया है तो कुछ भी ले सकते हो, सिम्पसन दिया है तो कुछ भी ले सकते हो। अगर ट्रेपेजोइडल और सिम्पसन दोनों दिया है ना, यहाँ पर ये जो दिया रहेगा, तो एन का वैल्यू याद रखना हमेशा 4 रखो, 4, यस फिक्स करके रखो, मैंने इतने सालों का तजुर्बा इसलिए मैंने बोला। आप लोग देखो, अरे सर ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा मालूम है, 2 आ रहा है, क्या 2 ही का बनाएगा तू, 2 ही इंटरवल करेगा, 2 ही इंटरवल करेगा, मतलब यहाँ पर 1 और 2 इतने में खत्म हो जाएगा, फिर एरर ज्यादा आता है, इंटरवल है। देखो आप लोग इसमें ना 6 ले सकते हो, इसमें भी 6 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, काम में हो रहा है, कम में काम हो रहा है ना, यस और नो, कम में काम हो रहा है ना, तो ये दिया रहेगा तो 4 ले लो, नहीं समझा 6 लेके रखो, इसकी माँ का, मैंने क्या बोला, कुछ नहीं समझा, इनका वैल्यू 6 रखो, 6 सब में चलता है, सब में चलता है, ये दोनों में 6 भी चलेगा 4 भी चलेगा, मेरे को लग रहा है 4 वाला काम करता हूँ, बोलो। और तीनों रहेगा तो क्या रहेगा, तीनों रहेगा तो एन का वैल्यू क्या लिखोगे, 6 लिख दो, और सिर्फ अकेला ये दिया है तो एन का वैल्यू 1 लिखो, या आप लोग का चॉइस है, ठीक है, ये याद रखेगा, हाँ या ना। चलो किधर गए अपन, यस, अरे भाई नॉन स्टॉप वीडियो बना रहा हूँ, कितना हो गया, 1 घंटा तो पार हो गया, 1 घंटा 10 मिनट के आसपास हो गया, चलो ऊपर हो गया, कोई बात नहीं सर, हम लोग को मालूम है इसको कैसे करते हैं, आता है। ये क्या दिया है, अरे सर एच का वैल्यू क्यों दिया, अरे बता इसकी माँ का, मेरे को नहीं चाहिए, उपकार मत कर बेटा, इंग्लिश आता ना, फेवर मत कर बेटा। हाँ सर आपको कैसे मालूम पड़ा बेटा या बेटी, वेरी गुड क्वेश्चन, यहाँ पर ठीक है आप लोग बेटी लिखो। यहाँ पर सुनो, ट्रेपेजोइडल और सिम्पसन 1/3 रूल दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, वही y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू व्हाट क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन व्हाट 1 + x क्यूब, ठीक है। स्टार्ट बताओ, एंड बताओ, और h का वैल्यू बताओ, h का वैल्यू स्टार्ट क्या है 0, एंड क्या है 1, स्टेप साइज 1 - 0 अपॉन व्हाट, h क्या है, ध्यान से सुनो, h का मतलब होता है नंबर ऑफ इंटरवल, यही दोनों दिया ना, दोनों ही दिया ना ट्रेपेजोइडल, तो n का वैल्यू 4 लेके चलो। कभी कभी लिख के आता है एग्जाम में कि डिवाइड इनटू और 4 इंटरवल, 4 इंटरवल मतलब n का वैल्यू 4, कभी कभी लिख के आता है डिवाइड इनटू और 6 इंटरवल मतलब n का वैल्यू 6, बोलो याद रहेगा, हाँ या ना, ऐसा लिख के दिया रहेगा, डिवाइड इनटू और 4 इंटरवल, 4 इंटरवल अगर ऐसा दिया रहेगा 4 पार्ट्स, ऐसा जो भी 4 इक्वल पार्ट्स, जो भी 4 इक्वल पार्ट्स, इसका मतलब n का वैल्यू 4 सामने से दिया रहेगा, कभी 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 ऐसा लिख के दिया रहेगा, नहीं दिया है, मैंने क्या बोला, मैंने तुम लोग को लिख के दिया, n का वैल्यू क्या लिखना है, n का वैल्यू 4 लिखना है, तो 1/4, 1/4 मतलब 0.25, यस हो रहा है, डेसिमल पॉइंट में जरूरत नहीं है, अगर कुछ और रहता है जैसे 1/6 तो मैं फ्रैक्शन में लेके चलता, होप्स सारे बच्चों को मालूम है, चाहिए तो देख लो, ये देखो 0.25, ये देखो देखो जो दिया उसने वो भी देखो, मैंने बोला ना, भरोसा रखो भरोसा रखो, ठीक है। आगे अभी तुम लोग काम कर सकते हो, चलो स्टार्ट करेंगे। सर कैसा, रुको, कैल्सी को रेडियन मोड में डालने की जरूरत है क्या, नहीं, तो कैल्सी को रीसेट मार देता हूँ, डिग्री मोड में रखता, ठीक है। डेसिमल पॉइंट लिख के दिया क्या, नहीं, तो मैं 5 तलक कर देता हूँ, शिफ्ट मोड 5 तलक कर देता हूँ, 5, चलो ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या ये ना, चलो स्टार्ट करता हूँ, मोड दबाता हूँ, टेबल, सारी चीजें आप लोग के सामने कर रहा हूँ मेरी जान, अभी तो मान लो भरोसा रख लो, सारी चीजें आप लोग के सामने कर रहा हूँ। यहाँ पर इसलिए लिखा है, मैंने बोला था ना, पहले ही बना के रख दिया था,
3 घंटे लगे थे, अब 3 घंटे नहीं लगेंगे क्योंकि लिख के रखा है ना। चलो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, रुको अपॉन डाल दो, ऊपर क्या एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब ये देखो लाल में दिख रहा ना, अल्फा एक्स स्क्वायर है ना, तो ये ऐसा दबा दो, नीचे आ जाओ, ये क्या है 1 प्लस एक्स क्यूब, फिर से अल्फा एक्स क्यूब का तो ऑप्शन नहीं, तो ये पावर वाला दबा दो, क्यूब लिख दो 3, बोलो याद रहेगा, हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1। स्टार्ट क्या है, स्टार्ट 0 एंडिंग 1 और स्टेप साइज कितना है 0.25। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अरे यार वापस करना पड़ेगा ना, चलो ठीक है, शिफ्ट स्क्वायर दबा दिया, अपन में आ जाता हूँ, चलो 1 प्लस, ठीक है हो जाता है, मेरे को मालूम पड़ जाता है ना गलती। यहाँ पर स्टार्ट क्या है 0 एंड क्या है 1, स्टेप साइज 0.25, ओके, ये x का वैल्यू क्या 1, 0.25, 0.5, देखो इधर 0.0615, अरे ये देखो डेसिमल पॉइंट है, देखो इधर भले ही 0.0615 दिख रहा है, इधर देखने का आप लोग, ठीक है बेटा, यहाँ पर आ गया 0.222 ऐसा, 0.39560, और देखो ये फ्रैक्शन में आ गया, तो एच डी दबा दो 0.5, हालांकि इधर 0.540 दिख रहा है, आप लोग 0.5 लिखो, आगे का काम खुद से हो सकता है। ट्रेपेजोइडल कर लिया, x प्लस 2 और अभी तो माफ कर दो ना बच्चा, अभी तो बोलो इधर क्या आ जाएगा, हाँ इधर एक्सट्रीम क्या हो गया, बोलो एक्सट्रीम क्या वैल्यू आएगा, एक्सट्रीम वैल्यू क्या आएगा, h का वैल्यू क्या है 0.25, x का वैल्यू मतलब एक्सट्रीम, एक्सट्रीम क्या हो गया, आप लोग है ना अपने स्कूल की बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी के टीचर से पूछो कि सर वो फुल फॉर्म में लिखना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में अपन ने किया ना, सम ऑफ ऑड कोऑर्डिनेट, सम ऑफ इवन, सम ऑफ रिमेनिंग, वो लिखना है या डायरेक्टली चलेगा, पूछ के रखो। देखो एक्सट्रीम क्या आ रहा है y0 और y4, एक्सट्रीम y0 और y4, r मतलब रिमेनिंग y1 y2 y3, y1 y2 y3 लिख दो, कैलसी में डालो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, सिम्पसन 1/3 रूल, 1/3 रूल इज नथिंग, अरे दो ही पूछा था ना, 1/3h x plus 2e plus 4o, अपने को कहां तक मिला, x मतलब एक्सट्रीम y0 और y4, इवन मतलब क्या होता है, ये हो गया y4, ये हो गया एक्सट्रीम वाला हो गया, इवन मतलब क्या होता है 2 4 6, अरे 2 ही तो लगाएगा, मतलब यहाँ पर सिर्फ 2 ही आएगा इवन में, है ना, 4 तो हो चुका है, देखो ना 4 हो चुका है, y4 हो चुका है, y4 हो चुका है, यस y4 हो चुका है, ये याद रखना, ठीक है बेटा, ये याद रखना। और ऑड क्या आएगा 1 3, हाँ 1 हुआ है क्या, नहीं 3 नहीं, इधर लिख दो, वैल्यू डालो, काम हो जाएगा, दो ही पूछा था याद रखो। लेकिन इस क्वेश्चन में और एक चीज पूछा था, नोटिस किया रहेगा, आल्सो फाइंड द एरर, एरर मतलब वही दोनों का आंसर मैच माइनस करके रखना है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का बताता हूँ। देखो इसके पहले जो सम था ना, ये याद रख लो, ये वाला 1/1 प्लस एक्स रहता है ना, तो इसका आंसर होता है log x, मैं बता देता हूँ जिसको नहीं मालूम है, याद रखना। एक है ना इंटीग्रेशन में एक टॉपिक था, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, या एक था, मैं बताता हूँ आप लोग के लाइफ में, बता देता हूँ, इंटीग्रेशन में u/v का रूल होता है नहीं, अगर एक फंक्शन है नीचे कुछ भी लिखा है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, u/v का रूल होता नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, प्लीज प्रॉमिस करो ध्यान से सुनोगे, ग्रेट है, मेहंदी वाला हाथ ठीक है। यहाँ पर जब भी इंटीग्रेशन में u/v होता है, ऊपर x नहीं रहता, तो याद करो अपन कुछ तो अभी वाला देखा ना, एक फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला, ओके, इंटीग्रेशन का 2 वन शॉट वीडियो आप लोग देख सकते हो, लिंक चाहिए तो अटैच कर दूंगा, या तो डालो ना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन 1 शॉट वीडियो बाय फ्रेंड्स एकेडमी, भाई तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पर कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रहेगा ना, तो आप लोग क्या करने का मालूम है, नीचे का डेरिवेटिव करने का, नीचे का डेरिवेटिव करो, आता सबको डेरिवेटिव, होप सो सारे बच्चे को आता है, अरे बहुत अच्छे से, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, एक्स क्यूब, आपको याद होगा एक्स रेज़ टू n का डेरिवेटिव n x n माइनस 1, तो अगर x क्यूब है, x क्यूब तो n का वैल्यू 3x, 3 माइनस 1 2, 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर, तो याद रखना अगर नीचे एक फंक्शन है, उसी का डेरिवेटिव ऊपर दिखता है, अगेन बोलता हूं नीचे कोई तो है, उसी का डेरिवेटिव ऊपर दिखता है, तो डायरेक्टली लिखने का लॉग ऑफ नीचे वाला, क्या बोलेगा लॉग ऑफ नीचे वाला, एक बार वापस मैंने क्या बोला, एक बार वापस सुनो, देखो इंटीग्रेशन नीचे कोई तो फंक्शन है, कोई तो है, उसी का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, तो बोलेगा लॉग ऑफ नीचे वाला, होप सो यह याद आता रहेगा, अपन ने एंट्रेंस दिया, बड़े बड़े एग्जाम दिए। एक मिनट यहाँ पर अभी देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, चलो दिख रहा है ना न्यूमरेटर, चलो नीचे का डेरिवेटिव करते हैं, नीचे का डेरिवेटिव करो, अरे सर अभी तो देखा हमने, ये 0 प्लस 3x स्क्वायर, क्या आ रहा 3x स्क्वायर, अरे सर जी 3x स्क्वायर है, लेकिन इसके पास कुछ कमी है,
तो एक काम करे, बनाओ इसको, बनाओ, मुस्कुराओ और बनाओ। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाले में कुछ तो कमी है, 3 की कमी है ना, तो एक काम करने का 1 + x³ लिखने का, और ये x² है, इसको किसकी कमी है, किसकी कमी है बोलो, 3 की ना, तो 3 लिख दो, 3 लिख दो और 1/3 लिख देने का। तो यहाँ पर देखो ये हो रहा है ना, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला 1/3, अरे कंपनसेशन 3 मल्टीप्लाई किया तो 3 डिवाइड, तो लॉग ऑफ नीचे वाला, देखो ये होता है आंसर। याद रहेगा सबको, यस और नो। तो ये फॉर्मूला बहुत ही फेमस है, इंजीनियरिंग कर रहे हो ये लगता है अपने को। तो यहाँ पर वही आ रहा है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, तो नीचे का जब डेरिवेटिव किया तो मुझे लग रहा है कुछ तो कमी है, वो मैं पूरा कर देता हूँ। क्या लग रहा है, 3 की कमी है, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दिया, बोलो याद रहेगा। तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला 1/3 लॉग ऑफ नीचे वाला, होप सो सारे बच्चे को समझा, मॉड लिखना रहता है। और ये तो वो है ना, अरे लिमिट क्या डाला, 0 से 1, अरे यही क्वेश्चन था ना, एग्जैक्ट वैल्यू मतलब एग्जैक्ट उसको इंटीग्रेशन करो, यही क्वेश्चन था। लोग सोच रहे हैं कहां से, अरे ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं मैं, एग्जैक्ट एरर तभी तो निकलेगा। अब यहाँ पर क्या, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, बोलो याद रहेगा। इधर लिख दो चाहिए तो रीजन क्या, कौन सा, नीचे एक फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव ऊपर वाला है, तो लॉग ऑफ नीचे वाला, लॉग ऑफ नीचे वाला। अब यहाँ पर लिमिट नहीं है तो आप लोग +c लिख दोगे, लेकिन लिमिट है तो कोई जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर i = 1/3 लॉग, एक बार x की जगह पे 1 डालना है, एक बार x की जगह पे 1 डालना है, रुको, x की जगह पे 1, 1 का क्यूब 1 माइनस, एक बार x की जगह पे 0 डालना है, x की जगह पे 0 डालना है ना, 1 + 0, ठीक है, ये याद रखना। तो i = 1/3 लॉग, ये क्या होगा 2 माइनस log 1, अरे डायरेक्टली, अच्छा मैंने आप लोग को पहले ही अब भी आज के लेक्चर में बताया, लॉग मैथ्स में अपने लॉग x बोलो या log x बोलो या ln x बोलो, सब एक ही होता है, याद रखना, याद रहेगा सबको। तो कैल्सी को रीसेट मार देता हूं, हाँ, शिफ्ट मोड कितना करेक्ट अप टू, और कितना डेसिमल बोला था, 4 डेसिमल बोला था ना, नहीं इधर नहीं बोला था, 5 डेसिमल, एक मिनट, इसी क्वेश्चन में 4 बोला था क्या, नहीं बोला ना, इसमें 5 ही डेसिमल दिया अपन ने, ठीक है, किधर गया, हाँ ठीक है सर, और एक क्वेश्चन कराओगे, मैंने बोला ना हर टाइप का न्यूमेरिकल कवर कर लूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, बस याद रखना, ठीक है। क्या लिखना है, ln2, ln मतलब यहाँ पर, चलो दिखा देता हूँ आप लोग, 1/3, रुको शिफ्ट 6 पे 5 डेसिमल पॉइंट है ना, 5, चलो 1/3, थोड़ा सा इधर आ जाता, ln2, हाँ ln2, ln मतलब log 2 ब्रैकेट, log 1 0 होता है, ये सबको मालूम होना चाहिए, log 1 1, इसका ब्रैकेट, और ये 0.23, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, चलो यहाँ पर सही आ रहा है, कितना आ गया, i = 0.23105, ये आंसर आया मेरा बेटा। अब एरर बताना है, एरर कैसे करने का, आप लोग को याद होगा, एरर कैसे निकालने का, एरर कैसे निकालने का बोलो, ये अपना आंसर आया i का वैल्यू, और अपन ने ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन से जब सॉल्व, देखो ये ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है, 0.23108, और इधर कितना आया था, ट्रेपेजॉइडल से कितना था 0.23। अब आप लोग एरर निकाल सकते हो, एरर कैसे निकालने का बोलो, एरर कैसे निकालोगे बोलो, एरर्स इन व्हाट, ट्रेपेजॉइडल का क्या करोगे, ट्रेपेजॉइडल सबसे पहले तो मॉड बनाओगे, दोनों का माइनस करोगे, बोलो याद रहेगा, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस ट्रेपेजॉइडल वाला, और एरर्स इन व्हाट, ये खुद से कर सकते हो, सिम्पसन व्हाट, क्या जो भी है, यहाँ पर मॉड बनाओगे, जो भी आंसर आएगा माइनस करो, दोनों को आंसर माइनस करके रखने का, बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो, यस और नो, हाँ या ना। चलो एक चीज और बता देता हूँ, ये है ना, इसमें ना एक क्वेश्चन आया था एक बार, आएगा नहीं आएगा, अरे जरूरी नहीं, मुंबई यूनिवर्सिटी, 1-2 यूनिवर्सिटी और है, मैं बता देता हूँ, कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा पूछा रहता है, एरर also find log 2, क्या बोला, also find log 2, हाँ ये, अब ये भलता क्वेश्चन कहां से आया, इसकी माँ का, इतना समझ में आया, मैंने बोल दिया, सुनो ना, सब यूनिवर्सिटी को नहीं, कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसे टीचर घुमा के दे देते हैं, तो मैं बताता हूँ, सॉल्व करने का तरीका बहुत ईजी होता है, log 2 का वैल्यू चाहिए ना, देखो ना बच्चा, सुनो, क्या करने का, हाँ आप लोग ये जो इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे आने का, इंटीग्रेशन वाले पार्ट इधर से देखो, इंटीग्रेशन फॉर log 2, देखो फॉर log 2, ये टाइम पास लिख देता हूं, अरे सुन लो ना बच्चा, i = किसी को याद आ रहा, 1/3 क्या था, log 2 माइनस log 1, बरोबर है ना बेटा, हाँ है ना, 1/3, और ये log, ये देखो आपको बता दूं, log 2 का log 1 0 होता है, ठीक है, 1/3 log 2, ये आंसर आया, ये i का वैल्यू आप लोग को मालूम है,
हम लोग log 2 का वैल्यू यूजिंग ट्रेपेजॉइडल से भी निकाल सकते हैं, यूजिंग सिम्पसन से भी निकाल सकते हैं। सर ऐसे कैसे निकाल सकते हो? देखो नाउ log 2 यूजिंग ट्रेपेजॉइडल, सुनते जाओ, और log 2 ये टाइम पास के लिए दे रहा हूं। अरे समझो तो, कभी कभी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग समझा पाओ टीचर लोग को। क्या था 3/8 1/3 क्या था यार? क्या था वो? 1/3 ना, 1/3 रूल। अबे तुम लोग से ज्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हुआ रहेगा ना बेटा। आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो? प्लीज लिखो i इज इक्वल टू, ये जो लिखा ना 1/3 log 2। अब ट्रेपेजॉइडल के हिसाब से i का वैल्यू क्या मिला है? ट्रेपेजॉइडल के हिसाब से i का वैल्यू क्या मिला है? ट्रेपेजॉइडल के हिसाब से i का वैल्यू क्या मिला है? यही है ना? हाँ या ना? तो लिखो ट्रेपेजॉइडल के हिसाब से i का वैल्यू क्या मिला है वो बताओ। हाँ यहाँ पर चलो हटा देता हूँ इसको। यहाँ पर ट्रेपेजॉइडल के हिसाब से i का वैल्यू मिला है 0.23234 1/3 log 2। लेडीज एंड जेंटलमैन ये याद रखना, ऐसा ही करने का। अच्छा ये समझा। यहाँ पर भी लिखो i इज इक्वल टू 1/3 log 2। तो log 2 का वैल्यू चाहिए। i का वैल्यू अपन कहां से उठाने का? ट्रेपेजॉइडल। यहाँ पर कहां से उठाने का? सिम्पसन। तो अभी ये 3 इधर डिवाइड करेगा, इधर क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो लिखो 0.23234 इंटू और 3 क्या आ गया? 0.69702। दैट विल बी व्हाट? आर log 2 का वैल्यू। दैट इज log 2 का वैल्यू मिल गया। सर एक बार कैलसियम और करके दिखाओगे क्या? हाँ एक बार चालू करते हैं। बोलो ln2 नोटिस करोगे तो log 2 ना, ln2 देखो आंसर क्या आ रहा है 0.69315 0. हाँ तो अप्रोक्सीमेटली अपना आंसर आएगा, थोड़ी ना ये एग्जैक्ट वाला है। ये टाइम पास के लिए दिया था मैंने। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। प्लीज प्लीज प्लीज, 1.5 घंटे हो गए। हाँ कोई बात नहीं। क्या लिखा है देखो, ये रीड करो पानी की तरह। नहीं है ठीक है, बस खत्म करने वाला हूँ। बस बस देखो क्या लिखा है। इवेल्युएट इंटीग्रेशन है बाय यूजिंग व्हाट ऑल 3 रूल्स। तीनों रूल यूज करना है। अगर तीनों रूल बोल दिया है तो मेरे बच्चे लोग को मालूम पड़ गया। तीनों रूल, अरे हो तीनों रूल बोल दिया तो n का वैल्यू 6 ही लिखेंगे। यहाँ पर एंड यूज द, अरे इसकी माँ का टेबल उसने बना के दिया है। बल्ले 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 बल्ले, यस हो गया। इसको y0 y1 y2 y3 ऐसा नहीं चलेगा। ध्यान से देखो मैंने आप लोग को क्या बोला था, ध्यान से देखो। टेबल उसने बना के दिया है तो क्या हुआ, आप लोग को धोखा मिल सकता है। dx के साथ जो होता है ना वो तुम्हारा y होता है, बोलो मत, ये तुम्हारा y होता है। f ऑफ x तो दुनिया बोल रही थी, मैंने y बोला था, याद करो मैंने बोला था y मैं बोलूंगा, दुनिया f ऑफ x बोल रही है इसलिए मैंने भी बोला था। लेकिन याद रखना y ये है, ये f ऑफ x नहीं है। यहाँ पर इधर क्या लिखा, x और f ऑफ x दोनों को मल्टीप्लाई करके, मतलब अपने को मालूम पड़ गया x था f ऑफ x से, और y क्या रहेगा, y अपना क्या रहेगा, भूलो मत भूलो मत भूलो मत, y अपना क्या रहेगा x इंटू f ऑफ x। तो उसने दिया 0.146। अब ये क्या है x इंटू f ऑफ x, दोनों को मल्टीप्लाई करना है 0.161। ये 2 दिया है, अभी इसने टेबल बना दिया तो अप्रोक्सीमेशन की शिफ्ट टू और कुछ करने की जरूरत नहीं, जो दिया उसी को लिखो 0.176। मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.76 इंटू और 2, ये 12 हो गया, 14 15 2 3 0 0.352। ऐसे करते जाओ, ये समझ में आना चाहिए। इसने धोखा दिया। लोग इतना प्रैक्टिस करके गया और सोच रहे बल्ले बल्ले कितना अच्छा, ये वाई नॉट। प्लीज अलर्ट रहना चाहिए, अलर्ट रहो अलर्ट रहो अलर्ट रहो अलर्ट रहो। धोखा मिलेगा, धोखा मिलेगा सर। धोखा मिलेगा सर, इससे रुलाओगे क्या सर? अलर्ट रहो, ये याद रखना। चलो मैं बता देता हूँ सोल्यूशन कैसे करने का, ध्यान से सुनो। ठीक है, आओ सोल्यूशन टेबल बना। अरे वाह, जादू जादू, यस। एक्स एफ ऑफ एक्स, ये दोनों को मल्टी, क्योंकि ये वाई है अपना, ये वाई है, ये वाई है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके वाई मिलेगा। अरे क्योंकि याद करो ना, क्या एफ ऑफ एक्स ना बेटा, अरे बराबर है क्या ये अपना वाई है, भूलो मत, ये अपना वाई है। तो कभी कभी ऐसा आता, कभी कभी ना डिस्टेंस स्पीड ऐसा टेबल बना के देता है, तो अपने को वाई निकालना रहता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा करके फिर वैल्यू पुटअप करना रहता है। आप लोग के सिलेबस में होगा तो क्वेश्चन मुझे भेज देना, मैं करा दूंगा। ठीक है, ये याद रखना, टेबल देख के जाना। फिर इसको मल्टीप्लाई, देखो इसको तो मैंने अभी किया था, मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करो, भूलो मत। अपने को अब क्या करना है, अपने को अब लिखना है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट के बाद क्या लिखोगे, बोलो, ये वाई नॉट, ये क्या रहा y1 y2 y3 y4 y5 y6, अरे वापस y6 आ गया,
हाँ तो याद रखना ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। अभी मेरे को ऊपर से लेना देना नहीं, ये सब वैल्यू है। बोलो याद रहेगा सबको? तो होमवर्क के हिसाब से मैंने दिया है ट्रेपेजोइडल रूल से। याद रखना वाई नॉट का ये है, हाँ वाई वन का वैल्यू। तो जब सॉल्व करोगे तो आपको 3.674 मिलेगा। सिम्पसन 1/3 रूल से करोगे तो 3.579 मिलेगा। और तीसरा वाला मैंने कुछ दिया नहीं, नो हिंट, नो हिंट खुद से करो। यस, और चैट जीपीटी यूज करो, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर तो डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी हेडिंग में दिखता रहेगा। दैट्स इट गाइस, फाइनली हो गया। सर इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? चलो मैं बता देता हूँ, एक दो दिन में मैं इसका पीडीएफ का लिंक ना नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, वहां से भी कवर कर सकते हो। ये 6 सम और भी कुछ क्वेश्चन है, चाहिए तो आप लोग ये अपना टेक्स्ट बुक का करो ना, टेक्स्ट बुक का रूट एक्स, एक्स जो भी है करो, आराम से सॉल्व होता है। बेफिक्र हो, जितना कराना था मैंने करा दिया है, इतना करोगे ना तभी भी हो जाएगा। बोलो याद रहेगा सबको? यस और नो, यस और नो। और एक चीज बताना है, आप लोग के बुक में ना एक ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा 5 + 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर। तो इसको कैसा पुटअप करने का मालूम है? साइन एक्स लिखने का था होल स्क्वायर, कैलसी में पुटअप करने नहीं आएगा तो साइन एक्स लिखने का, देखो मैं बता देता हूँ, सुनो यहाँ पर रुको, साइन एक्स ना, साइन, रुको डब्बा बना दो, साइन एक्स ये लिखा, द होल स्क्वायर ऐसा कर दो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कैसा करने का, आप लोग को नहीं जमेगा तो इसलिए। साइन एक्स लिखा, इसके ऊपर गलती मत करना, ये मत करना आप लोग ये कर दोगे साइन एक्स, ये जो है स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा, याद रखना ये गलत हो जाएगा। आप लोग को क्या करना है, कैल्सी में ऐसा लिखना है, हाँ ये याद रखना, ये सही है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आ गया साइन स्क्वायर का तो इससे पुटअप करो। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। होप सो सारे बच्चों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज बच्चे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट भी जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ भी तुम्हारे में चेंजेस हुआ थोड़ा भी तो प्लीज इस वीडियो पे कमेंट जरूर करना। टीचिंग कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, कंसेप्ट कैसा लगा, सारे चीजें में बहुत मेहनत करना पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर रहा हूँ, बट आप लोग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर थोड़ा भी आप लोग में इंप्रूव हो रहा है इस चैनल के थ्रू तो इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और वायरल करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, थैंक यू सो मच, लॉगिंग आउट।